बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। शाम का वक्त था। आफताब मगरिब की तरफ झुक गया था। धूप सफेदी से सुनहरी माइल होती जाती थी। उस वक्त एक काफिला उस सड़क के किनारे पर ठहरा हुआ था जो पानीपत से दिल्ली को गई है। बहुत से खेमे एक रेतले मैदान में नस्ब थे। खेमों से जरा फासले पर घोड़े और बार बरदारी के दूसरे जानवर बंधे हुए थे। एक खेमे के सामने खेमे के दरवाजे से मिला हुआ एक छोटा सा साइबान बिरंजी चोबों पर इस्तादा था। साइबान किसी रेशमी कपड़े का था जिसका रंग चंपई था। उसमें सुर्ख घोट लगी हुई थी और सब झालर चारों तरफ लटक रही थी। उस साइबान के नीचे एक बूढ़ा शख्स निहायत उम्दा लिबास पहने हुए बैठा था। यही मीरे काफिला था। उसका नाम लेस था। वह कुछ चीजें उलट पलट कर देख रहा था। किसी खास चीज की तलाश में था। जब ना मिली तो उसने आवाज दी, बेटी दिहाना, जरा यहां तो आओ। फौरन ही एक शीरी आवाज खेमे के अंदर से आई। हाजिर हुई अब्बाजान। साथ ही खेमे के पर्दे को हरकत हुई और एक मस्त शबाब पैकरे हुस्न खेमे से बाहर निकल आई। उसकी उम्र बामुश्किल 15-16 साल की थी। गोल चेहरा, कुशादा पेशानी, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, घने आबरू, लब मौजू, दांत सफेद आबदार मोतियों की लड़ी, रुखसार गुलाब के फूल के हमरंग थे। उसने कहा, क्या है अब्बा जान? लेस ने उस शोला रो को देखते हुए, मेरी पश्मीना की वास्केट कहां है? रिहाना को हंसी आ गई। उसने कहा, क्या जाड़ा लगने लगा है आपको? अभी तो गर्मी का मौसम है अब्बा जान। बड़ी शरीर है, मैं पहनने के लिए ढूंढ रहा हूं क्या? और किस लिए तलाश की जा रही है? वैसे ही तब किसी फुर्सत के वक्त तलाश कीजिएगा, मिल जाएगी। मालूम होता है तूने ही कहीं रखी है। रखी तो नहीं मगर तलाश कर दूंगी। शौक कहीं की। रखी तो है नहीं मगर तलाश कर दूंगी। ला कहां रखी है? यकीन कीजिए अब्बा जान, मैंने नहीं रखी। अच्छा, यकीन कर लिया तूने नहीं रखी, मगर ढूंढ तो ले। बहुत अच्छा। ये कहकर वो तलाश करने लगी। थोड़ी ही देर में मिल गई। उसने कहा, लीजिए ये रही। लेस ने बास्केट लेते हुए कहा, कहां थी ये? इसी ढेर में जो आपके सामने लग रहा है। मगर मैंने तो ढूंढ ली थी। एक ज़ईफुल उम्र दरवेश खेमे के बराबर से आकर सामने आ गए। वो सफेद जुब्बा पहने हुए थे जो कि टखनों तक लंबा था। सफेद दाढ़ी थी। सूरत पर नूर बरस रहा था। उन्होंने आते ही कहा, अस्सलामु अलैकुम। लेस और रिहाना दोनों ने एक साथ नजरें उठाकर उन्हें देखा। लेस ने जल्दी से कहा, वालेकुम अस्सलाम। दरवेश साहिबान के अंदर दाखिल होकर लेस के पास पहुंचे। रिहाना ने उन्हें सलाम किया। दरवेश ने उसे दुआ दी, उम्र दराज हो बेटी। और लेस से पूछा, यह आपकी साहबजादी है? लेस, जी हां, तशरीफ रखिए। दरवेश बैठ गए। उन्होंने कहा, प्यास बहुत मालूम हो रही है, क्या पानी मिल सकता है? रिहाना ने फौरन कहा, अभी लाई। रिहाना बिजली की तरह तरारा भर कर गई और थोड़ी ही देर में एक प्याले में दूध ले आई। उसने दूध दरवेश के सामने पेश किया। दरवेश ने पी लिया। रिहाना प्याला खेमे के अंदर रखकर फिर चली आई। उस काफिले के तमाम मर्द दरवेश की बहुत ज्यादा इज्जत व अजमत किया करते थे। दरवेश ने पूछा, आप कहां से तशरीफ ला रहे हैं? लेस ने कहा, इराक से। शायद आप ताजिर हैं? जी नहीं, मैं सियाह हूं। लेस ने जवाब दिया, सियाहत मां अहलो अयाल कर रहे हो? अयालदार आदमी को तन्हा सियाहत नहीं करनी चाहिए। लेस ने हंसते हुए जवाब दिया, ये काफले वाले शायद आपके अजीजो अकारिब ही हैं। जी हां, इनमें से कुछ अजीज हैं, कुछ दोस्त हैं और कुछ अजीजों के दोस्त हैं। दरवेश, ताज्जुब है कि इतने लोग सियाहत के लिए चले आए। हिंदुस्तान की जन्नत नजीरी की तारीफ सुनकर आए हैं। लेस ने दरवेश की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। दरवेश ने लेस से फिर पूछा, आपने हिंदुस्तान को कैसा पाया? जैसी तारीफ सुनी थी उससे कहीं ज्यादा देखा। कदम कदम पर सब्जाजार पहाड़, कदम कदम पर चश्मे, फूलों से ढकी हुई वादियां, फलों से ढके हुए मैदान, मवेशियों के लिए चारा, इंसानों के लिए हर किस्म के अनाज, मेवे, फल, दूध और घी। गरज के खुदा ने तमाम नेमतें हिंदुस्तानियों को अता कर रखी हैं। यही बात है। दरवेश ने कहा, अब आपका कहां जाने का कस्द है? दिल्ली जा रहा हूं। सुना है कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। निहायत खूबसूरत और बड़ा अच्छा शहर है। दरवेश ने लेस के जवाब में उससे कहा, बेशक दिल्ली निहायत अजीमुशान और पाकीज़ा शहर है। देखकर तबीयत खुश हो जाएगी।
इस कदर बागात, इस कदर नुज़रत गाहें, इस कदर अजायबात व गराइब आप किसी और शहर में ना देखेंगे। ना ऐसी फारिगुल बाली और बेफिक्री कहीं और नजर आएगी। लेस, आपने तो तारीफें करके आतिशे शौक को भड़का दिया। बेटी रिहाना, सुना तुमने दिल्ली का हाल? रिहाना, जी हां सुना। क्यों शाहजी, यहां से दिल्ली कितनी दूर है? दरवेश, 2 दिन का रास्ता है। रिहाना ने खुश होकर कहा, खुदा का शुक्र है जब तो हम बहुत करीब आ गए। दरवेश, हाँ करीब तो पहुंच ही गए, लेकिन दिल्ली में बहुत होशियारी से रहने की जरूरत है। रिहाना, क्यों, क्या वहां डाके पड़ते हैं? दरवेश, नहीं डाके तो नहीं पड़ते, मगर ठगी बहुत होती है। लेस ने हंसकर कहा, हमसे कोई क्या ठग लेगा? दरवेश, वहां लड़कियां ठगी जाने लगी हैं। लेस और रिहाना दोनों ने हैरत भरी नजरों से दरवेश को देखा। लेस ने पूछा, लड़कियां कैसे ठगी जाती हैं? दरवेश, कई लड़कियां गुम हो गई हैं। उनके गुम हो जाने से तमाम दिल्ली में अजीब इस्तराबो इंतशार फैला हुआ है। लेस, क्या उन लड़कियों की तलाश नहीं की गई? दरवेश, की गई, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला। तलाश अभी की जा रही है। लेस, ताज्जुब है, किन लोगों की लड़कियां गुम हुई? मुसलमानों की या हिंदुओं की या दोनों तबकों की? दरवेश, मुसलमानों की गुम हुई है। लेस, और यही तो हैरत है, आखिर कौन लोग अगवा करते हैं? दरवेश, यही तो मालूम नहीं हुआ। कोतवाले शहर इंतहाई कोशिश कर रहा है, मगर अब तक कुछ पता नहीं चला। लेस, तब तो हमें दिल्ली नहीं जाना चाहिए। रिहाना, खौफ तो मुझे भी मालूम होने लगा है, मगर दिल्ली देखने का शौक खौफ पर गालिब आ रहा है। दरवेश, खौफ नहीं करना चाहिए, अलबत्ता दिल्ली पहुंचकर यह एहतियात करना कि किसी औरत को अपने काफिले में ना आने देना। लेस, ये तो अपने बस की बात है, और ये एहतियात कर ली भी जाएगी। आप शायद दिल्ली ही से आ रहे हैं। दरवेश, जी हां। लेस, आपने अपने तौर पर लड़कियों की गुमशुदगी का सुराग लगाया? दरवेश, लगाया, और मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो सही मालूम होता है। आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? लेस ने दरवेश से पूछा। दरवेश ने जवाब दिया, दिल्ली में एक ब्राह्मण ने निहायत शानदार मंदिर तामीर किया है। शोहरत यह है कि उस मंदिर में जो बुत है वो मन्नत मानने वालों को इशारे से बताता है कि उसकी मन्नत पूरी होगी या नहीं। मुजरिम भी उसके सामने पेश होते हैं। वो गुनहगार को गुनहगार और बेगुनाह को बेगुनाह साबित करता है। हैरत है। लेस ने हैरान होकर कहा। दरवेश, बड़े ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। मालूम ऐसा होता है कि मुस्लिम लड़कियों को उन मंदिर वालों ने ही अगवा किया है। लेस ने जोश में आकर कहा, एक इस्लामी सल्तनत और फिर दारुल सल्तनत में ऐसा जुल्म? दरवेश, अभी मेरा शुबा ही तो है, लेकिन मैंने कस्द कर लिया है कि मैं सुराग लगाऊंगा। मगर आप मंदिर में जाकर कैसे सुराग लगाएंगे? लेस ने दरवेश से पूछा। मैं लगाऊंगा जिस तरह भी होगा। दिल्ली वालों के नजदीक मैं वहां से चला आया, मगर मैं फिर अनकरीब दिल्ली जाऊंगा और मंदिर में दाखिल होने की कोशिश करूंगा। मगर यह समझ लीजिए कि बड़ा खतरनाक काम है, जान जाने का अंदेशा है। लेस ने फिक्र का इजहार करते हुए कहा, कुछ परवाह नहीं, मैं मुस्लिम लड़कियों के लिए जान तक दे दूंगा। जज़ाकल्लाह, फिर आप हमारे साथ ही चलें। नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं अनकरीब पहुंच जाऊंगा। उस वक्त एक सवार सामने से घोड़ा दौड़ाकर आता हुआ नजर आया। दरवेश ने कहा, कोई शाही कासिद मालूम होता है। लेस, शाही कासिद, ये कहां से आ रहा है? दरवेश, आजकल बादशाह ठट्टा की मुहिम पर गए हुए हैं, शायद वहीं से आ रहा है। लेस, क्या ठट्टा में लड़ाई हो रही है? दरवेश, जी हां। उस अरसे में कासिद घोड़ा दौड़ाकर खेमे के करीब गया। उसके चेहरे पर गुबार की हल्की सी तह जमी हुई थी, लबों पर पपड़ियां जमी हुई थी। उसने घोड़ा रोक कर कहा, पानी। लेस ने कहा, घोड़े से उतर आओ बेटा। यह सवार नौजवान था। उसने उतरने का इरादा किया, मगर संभल ना सका, घोड़े से नीचे गिर पड़ा। लेस और रिहाना ने दौड़कर उसे संभाला। सवार कुछ तो सफर की थकान और कुछ प्यास से बेओसान सा हो रहा था। जब लेस और रिहाना ने उसे संभाला तो वो संभल गया। उसने कहा, माफ कीजिए, आपको बड़ी जहमत हुई। लेस ने कहा, जहमत ही क्या होती है, लेकिन तुम गिर कैसे गए बेटा? मैं सुबह से घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा हूं, हाथ पांव शल होकर भारी और बेकाबू हो गए। आपके फरमाने पर एकदम उतरना चाहा, संभल ना सका, गिर गया। लेस, कहीं घड़ी दो घड़ी को आराम कर लिया होता। मुझे जल्द दिल्ली पहुंचने का हुक्म है, इसलिए आराम कैसे कर सकता था। लेस, अच्छा घोड़ा यहीं छोड़ दो, मैं इसे बांधे देता हूं। तुम रिहाना के साथ साहिबान में चलकर बैठो। सवार, आप तकलीफ ना करें, मैं खुद बांध दूंगा। लेस ने हंसकर कहा,
तुम्हारे हाथ पांव तो अब भी काबू में नहीं है। तकल्लुफ ना करो, लाओ घोड़ा मुझे दो, ले जाओ इन्हें बेटी रिहाना। रिहाना नौजवान सवार को देखती रही थी। नौजवान खुशरू और खुश आजाद था। रिहाना ने निहायत ही शीरी लहजे में कहा, आइए। नौजवान कुछ ऐसा बेओसान हो रहा था कि उसने अब तक रिहाना को नहीं देखा था। अब जो उसकी निगाह उस हूर अदा पर पड़ी तो उसका रुए ज़ेबा देखकर हैरान रह गया। दोनों की निगाहें चार हुई। रिहाना की नजरें फरते हया से झुक गई। नौजवान लड़खड़ा गया मगर उसने फौरन ही संभल कर कहा, चलिए। दोनों साहिबान के नीचे पहुंचे। नौजवान ने दरवेश को देखते ही निहायत अदब से सलाम किया और उनके करीब ही बैठ गया। रिहाना खेमे के अंदर चली गई। लेस घोड़ा बांध कर आ गए। रिहाना एक आफताबे में पानी ले आई और बोली, पहले मुंह हाथ धो लीजिए। लेस, हाँ मुंह धो लीजिए, देखिए चेहरे पर किस कदर गर्द पड़ा हुआ है। नौजवान ने रिहाना से आफताबा लिया और साहिबान के एक किनारे पर बैठकर वजू किया। वजू करके उसने वहीं असर की नमाज पढ़ी और फिर लेस और दरवेश के पास आ बैठा। उस अरसे में रिहाना एक प्याले में दूध ले आई। नौजवान ने दूध पिया और लेस का शुक्रिया अदा करके कहा, मैंने आपके खेमे पर आकर बहुत राहत हासिल की, अब इजाजत चाहता हूं। लेस, मगर अब सफर करने का वक्त कहाँ है? नौजवान, अभी बहुत वक्त है, 5-7 कोस तो तय कर ही लूंगा। दरवेश, अब वक्त सफर करने का नहीं रहा है बेटा। ऐसा ही है तो सुबह बहुत सवेरे रवाना हो जाना। लेस, मैं भी यही कहता हूं, मैंने घोड़े का जीन उतार लिया है। नौजवान, जैसी आप बुजुर्गों की मर्जी। दरवेश, तुम कहां से आ रहे हो? नौजवान, मैं गुजरात से आ रहा हूं। तो तुम बादशाह के पास से नहीं आ रहे हो? दरवेश ने नौजवान से पूछा। बादशाह ही के पास से आ रहा हूं, नौजवान ने जवाब दिया। मगर बादशाह तो ठट्टा में थे। यह बड़ी मुसीबतनाक दास्तान है, सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नौजवान ने दरवेश की तरफ देखते हुए कहा, लेस, तो फिर सुनाओ ना। अब रिहाना भी आकर लेस के पास बैठ गई। नौजवान ने कहा, 1360 में सुल्तान फेरोज शाह ने ठट्टा पर लश्कर कशी का इरादा किया। लश्कर और सामान्य जंग फराहम किया जाने लगा। बादशाह को फकीरों से बड़ी अकीदत थी। वो दरवेशों की खिदमत में दुआए फतह के लिए बुजुर्गों के मज़ारात पर भी पहुंचे। आखिर 90,000 और 400 हाथी लेकर सुल्तान रवाना हुए। कस्बा जोधन में पहुंचकर शेखुल इस्लाम शेख फरीदुद्दीन के मज़ार की जियारत की। वहां से बखर में पहुंचे। 5,000 कश्तियां जमा की और दरियाए सिंध को अबूर करके ठट्टा के सामने जाकर खेमा जन हो गए। ठट्टा में जाम और उसका भाई उनार और राय उनार का बेटा बाबनिया हुक्मरान है। तीनों बड़े बहादुर और जंगजू हैं। उनमें जाम तो नेक तबीयत है मगर राय उनार और उसका बेटा बाबनिया दोनों बड़े मक्कार और जालिम हैं। ठट्टा दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर आबाद है। गोया दरियाए सिंध शहर के बीच में होकर गुजरता है। इस शहर के गिर्द एक किला है जो कि इतना मजबूत और इस कदर बुलंद है कि ना उसका तोड़ना आसान है और ना उस तक रसाई ही मुमकिन है। सुल्तान फिरोज शाह ने किले का मुहासरा करने की कोशिश की लेकिन दरियाए सिंध की वजह से मुहासरा नामुमकिन हो गया। उसी अरसे में शाही लश्कर के घोड़ों में वबा फैल गई। शुरू में तो वबा मामूली रही लेकिन रफ्ता रफ्ता इस कदर बढ़ी कि हजारों घोड़े रोजाना मरने लगे। हर चंद तदबीरें की गईं। घोड़ों को एक जगह से दूसरी जगह बदला गया। इलाज मुआवजा में भी सरगर्मी की मगर कुछ भी फायदा ना हुआ। यहाँ तक कि चंद ही रोज में 60,000 घोड़े मर गए। इतने घोड़े मरने से 60,000 सवार प्यादे बन गए। मैं दुआ मांगा करता था, इलाही मेरा घोड़ा ना मर जाए, खुदा के फजल से मेरा घोड़ा बीमार तक ना हुआ। आखिर खुदा खुदा करके वबा का जोर कम हुआ। जो घोड़े बीमार थे वो अच्छे होने लगे। अच्छे घोड़े बीमार ना हुए। इससे लोगों को खुशी हुई मगर ये खुशी आर्जी साबित हुई और चंद ही रोज के बाद ये हकीकत खुली कि घोड़ों के वबा से मरने में भी खुदा की हिकमत थी। हुआ ये कि सिंधियों ने शाही लश्कर की आमद की खबर सुनकर दरियाए सिंध के उस नवाह की तमाम काश्त जला डाली और जिस कदर गल्ला उस तरफ की आबादी के पास था वो साथ लेकर दरिया पार दूसरी तरफ चले गए। इसलिए रसद मिलने में दिक्कत हो गई। सुल्तान फेरोज शाह ने जहां तक उनसे हो सका गल्ले का इंतजाम किया। दूर दराज आबादी से जिस कीमत पर भी गल्ला मिला मंगवाया मगर आखिरकार गल्ला मिलना बंद हो गया। घोड़ों को दाना ना मिलता था और सिपाहियों को 2-2 वक्त में रोटी मुयस्सर आती। जिन्स इस कदर गिरा हो गई थी कि एक आदमी का खाना 2 रुपए में एक वक्त का मुयस्सर आता था। सुल्तान को बड़ी फिक्र हुई। उन्होंने कई रिसाले रसद की फराहमी के लिए इधर उधर रवाना किए। जब कभी उन रिसालों में से कोई रिसाला कुछ गल्ला ले आता तो सबकी ईद सी हो जाती मगर फौरन ही गल्ला खत्म हो जाता और फिर गमो फिक्र में मुब्तला हो जाते। ग़िज़ा ना मिलने की वजह से कड़ियल जवान सूख कर कांटा हो गए।
घोड़ों की लागरी का यह आलम था कि एक एक पसली गिनी जाने लगी, जबकि शाही लश्कर कहत की वबा में गिरफ्तार था। उस वक्त जासूसों ने इतला दी कि जाम और बाबीना हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। जाम को यह बात मालूम हो गई थी कि शाही लश्कर के 3/4 घोड़े वबा की नजर हो गए हैं। अब गले का कहत पड़ा हुआ है, जिससे शाही सिपाही इस कदर कमजोर हो गए हैं कि उनमें लड़ने की सकत बाकी नहीं रही है। उसने सोचा कि इससे बेहतर हमला करके सुल्तान को शिकस्त देने का और क्या मुनासिब मौका मिल सकता है। सुल्तान ने भी ज़ईफ और नहीफ सिपाहियों को जोश दिलाकर दुश्मन का मुकाबला करने पर आमादा किया और मुहाफिज सिपाहियों की तादाद में उस अंदेशे से इजाफा कर दिया कि कहीं दुश्मन शब खून ना मार दे। एक रोज दफतन किले का दरवाजा खुला और सिंधी फौजें टिड्डी दिल की तरह बाहर निकली। जब वो सब बस्ता हुई तो निशानों से पता चला कि 20,000 सवार और 4 लाख प्यादे हैं। शाही लश्कर में 32,000 सवार और 60,000 प्यादे थे। दुश्मन का इतना ज्यादा लश्कर देखकर भी हिरासा न हुए, बल्कि उन्होंने फौरन मेमना, मैसरा और कल्ब कायम किया और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। सिंधियों ने निहायत जोर से हमला किया, इस जोर से कि मुसलमानों का कल्ब पीछे हटता चला गया। लेकिन मेमना और मैसरा अपनी जगह पर कायम रहे और निहायत दलेरी से लड़ते रहे। तलवारें बड़ी फुर्ती से चल रही थी, खून के फवारे उछल रहे थे, सर और धड़ कट कट कर गिर रहे थे। सदाए दारो गिर से तमाम मैदान गूंज रहा था। मालूम ऐसा होता था कि जाम अपना तमाम लश्कर लेकर किले से नहीं निकला था, बल्कि उसका कुछ लश्कर और भी किले में रह गया था, क्योंकि किले की फसील पर से हजारों सिंधी झांक रहे थे और नकारे बजा बजा कर शोर कर रहे थे। उनके शोर करने से जो सिंधी लड़ रहे थे वो और भी जोश में आ आकर हमले करते थे। कल्ब में सुल्तान फेरोज और उनके जिलों में मैं भी था। जब सुल्तान ने देखा कि उनके मेमना और मैसरा जमे हुए हैं और कल्ब बराबर पीछे हट रहा है, तो उन्होंने भी तलवार मयान से खींच ली और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर खुद भी हमला कर दिया। उनके हमला करते ही रिसाला खास संभल कर दुश्मनों पर टूट पड़ा। रिसाला खास के साथ ही और तमाम सिपाह भी जोश में आकर हमलावर हुई। उस गैर मुतवक्के हमले ने सिंधियों की यलगार को रोक दिया। अब मुसलमानों ने बेदरेक सिंधियों को कत्ल करके उन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया। सुल्तान की लड़ाई ने जंग का पांसा ही पलट दिया। या तो मुसलमान दबते चले आ रहे थे, या अब सिंधी दबकर पीछे हटने लगे और इतने पीछे हटे कि मुसलमानों का कल्ब अपनी जगह पर पहुंच गया। मैं सुल्तान के दम के साथ था। अगरचे सुल्तान की उम्र 50 साल के करीब है, लेकिन वो मुझ जैसे नौजवानों से कहीं ज्यादा हिम्मत और जुर्रत से लड़ रहे थे। जिस सिंधी पर हमला करते थे उसे बगैर कत्ल किए ना छोड़ते थे। मेरे देखते ही देखते उन्होंने 15-20 सिंधियों को मार डाला था। मुझे भी जोश आ गया। मैंने भी पुरजोर हमले करके 30-35 सिंधियों को ठिकाने लगा दिया। सुल्तान मेरी उस कारगुजारी से बेहद मसरूर हुए और लोगों ने बहुत से सिंधी मार डाले। मेमना और मैसरा के मुसलमानों ने भी बेशुमार सिंधियों को कत्ल कर डाला। ताज्जुब होता था कि वो मुसलमान जो कई रोज से भूखे प्यासे हैं, जो खाना ना मिलने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, उस वक्त किस तरह दुश्मनों से लड़ रहे थे। फिर लड़ ही नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें मार भी रहे थे और खुद भी मर रहे थे। लड़ाई ने इतना तूल खींचा कि दोपहर हो गई। गर्मी का मौसम था। सिंध में गर्मी ज्यादा होती है। इस शिद्दत की धूप पड़ी कि लड़ने वाले बौखला गए, मगर मेरे ख्याल में उस वक्त मुसलमानों को ना गर्मी की परवाह थी, ना भूख और प्यास का ख्याल था। वो लड़ रहे थे और दुश्मनों को कत्ल कर रहे थे। धूप में तलवारें चमक रही थी, सर कट कट कर गेंदों की तरह उछल रहे थे और धड़ दरख्तों की तरह गिरते चले जा रहे थे। खून ने रेतली जमीन को रंग कर गुलनार कर दिया था। अगरचे मुसलमान अभी तक जमे हुए निहायत इस्तकलाल से लड़ रहे थे, लेकिन अंदेशा यह था कि वो गिजा ना मिलने की वजह से कमजोर हो रहे थे और ज्यादा अरसे तक नहीं लड़ सकते थे। सुल्तान इस बात को समझ रहे थे, चुनाचे वो चाहते थे कि किसी तरह यलगार करके सिंधियों को भगा दें, मगर सिंधियों की तादाद मुसलमानों से ज्यादा थी। अगरचे वो कत्ल हो रहे थे, मगर बराबर जमे हुए लड़ रहे थे। उस वक्त सुल्तान फेरोज शाह तुगलक ने दुआ मांगी, इलाही अपने परस्तारों की आबरू रख ले, कमजोर मुसलमानों की इमदाद कर। ये दुआ मांगकर उन्होंने फिर शिद्दत से हमला किया। हम सब ने भी जो कल्ब में थे सरों की बाजियां लगा दी। इस जोर से हमला किया कि सिंधियों की पहली सफ को उलट दिया। उस सफ में से एक सिपाही को भी जिंदा ना छोड़ा। सुल्तान को उससे बेहद मुसरत हुई। फिर हमने दूसरी सफ पर हमला किया और तेजी से सिंधियों को तलवारों की धारों पर रख लिया। जबकि लड़ाई निहायत घमसान की हो रही थी, मौत तेजी से अपनी खेती काट रही थी, लोग जल्दी जल्दी कट कट कर गिर रहे थे। उस वक्त हवा तेज हो गई और इस कदर बढ़ी कि जब हम तलवार से मारते थे तो हवा तलवार को झटका देकर इधर उधर हटा देती थी। यही कैफियत सिंधियों की थी। अब तलवारें तो उछल उछल कर चल रही थी, लेकिन चूंकि वो दुश्मनों पर ना पड़ती, इसलिए खूनरेजी बंद हो गई थी। थोड़ी ही देर में तेज हवा ने आंधी की सूरत इख्तियार कर ली। इस कदर गर्दो गुबार उड़ा कि तमाम मैदान तीरा तार हो गया। ना आंखें खुलती थी, ना कुछ नजर आता था।
अब भी फरीकैन के बहादुर लड़ रहे थे, मगर उस वक्त अंधों की लाठियों की तरह तलवारें चला रहे थे। सिंधी जल्दी से पीछे हटे। सुल्तान ने भी अपने लश्कर को वापसी का हुक्म दिया। इस्लामी लश्कर भी हटकर अपने कैंप में आ गया। नौजवान ने अभी इसी कदर बयान किया था कि दिन छुप गया। दरवेश ने कहा, अब पहले मगरिब की नमाज पढ़ लो। लेस, ओहो, दिन छुप गया। सब उठे और नमाज की तैयारी करने लगे। नौजवान ने जल्दी से वजू करके अजान देनी शुरू की। वो निहायत खुशगुलू थे। उनकी आवाज ने फिजा में तरन्नुम पैदा कर दिया। तमाम औरतें और लड़कियां खेमों के दरवाजों पर आ खड़ी हुई और अजान सुनने लगी। रिहाना भी साहिबान से बाहर आकर सुनने लगी। लेस ने एक लंबा खेमा नमाज के लिए वक्फ कर रखा था। अजान खत्म होकर नमाज शुरू हुई। दरवेश ने अमामत की। नमाज पढ़कर दरवेश और नौजवान साहिबान के सामने फर्श पर आ बैठे। थोड़ी ही देर में कई और लोग भी आ गए। सब अपने साथ खाना लेकर आए थे। लेस ने भी खाना मंगवा लिया। दस्तरखान बिछ गया और उन सब ने मिलकर खाना खाना शुरू किया। चूंकि हर एक का खाना अलग अलग था, इसलिए मुख्तलिफ किस्म के खाने जमा हो गए। सब ने खूब शिकम शेर होकर खाना खाया। खाना खाने के बाद और लोग तो चले गए, सिर्फ लेस और दरवेश ही बैठे रह गए। दरवेश ने नौजवान से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? नौजवान ने जवाब दिया, मेरा नाम मसरूर है। उस वक्त रिहाना भी आ गई। वो भी लेस के पास बैठ गई। मसरूर ने लेस से दरियाफ्त किया, आप कहां से आ रहे हैं और कहां जाने का कस्द है? लेस ने जवाब दिया, मैं इराक से आ रहा हूं, दिल्ली जाने का इरादा है, सियाहत की गरज से आया हूं। अफसोस यह है कि आप मेरे साथ तेज नहीं चल सकते, वरना मैं आपको अपने साथ ले जाता। मसरूर ने लेस की बात का जवाब देते हुए कहा, लेस, हम भी 2-3 रोज में पहुंच ही जाएंगे। मसरूर, अगर मुनासिब मालूम हो तो गरीब खाने ही पर कयाम कीजिएगा। दरवेश, बेटा तुमने खूब कहा। मसरूर, इन्हें अपने मकान पर ही ठहराना। मसरूर, मेरी तो यही तमन्ना है। लेस, मगर मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। मसरूर, मुझे तकलीफ नहीं राहत होगी। लेस, लेकिन मेरे साथ लोग ज्यादा है। मसरूर, फिर क्या है, खुदा ने मुझे इस कदर दे रखा है कि मैं आप सबकी खिदमत कर सकता हूं। मेरा यह मतलब नहीं है कि आप हम सबको मेहमान रखें, बल्कि मेरा तो मकसद यह है कि इतने लोगों के ठहरने को जगह कहां से आएगी। मसरूर, मेरा मकान बड़ा है। अव्वल तो उसमें सबकी गुंजाइश निकल सकती है। दूसरे, मेरे मकान के सामने काफी मैदान है, उसमें सबके खेमे नस्ब हो सकते हैं। लेस, बस तो फिर हम वहीं ठहरेंगे। मसरूर, दिल्ली बहुत बड़ी है, मैं फैरोजाबाद में रहता हूं, आप वहीं आ जाएं। लेस, फैरोजाबाद दिल्ली से कितनी दूर है? मसरूर, 5 कोस है, लेकिन दिल्ली से फैरोजाबाद तक इस कसरत से आमदोरफ्त रहती है कि तमाम सड़क पर मेला सा लगा रहता है। दरवेश, अब यह मरहला तो तय हो गया, तुम ये सुनाओ कि ठट्टा की लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? मसरूर, अभी अर्ज करता हूं। लेस, भाई माशाल्लाह, तुम वाकयात खूब बयान करते हो, इसी तरह बयान करना जिस तरह पहले बयान किए थे। मसरूर, बहुत अच्छा। उस वक्त चांद निकल आया था और चांदनी की सफेद चादर हर तरफ फैल गई थी। ये सब चांदनी के नूर में नहा रहे थे। रिहाना का चेहरा चांदनी में चमक रहा था। वो हूरों की शान से बैठी थी और कभी कभी मसरूर को देख लेती थी। मसरूर की नजर भी गाहे बगाहे उस बुते गुलनार पर पड़ जाती थी। मसरूर ने कहना शुरू कर दिया, सुल्तान फेरोज शाह को ख्याल हुआ कि शायद दूसरे दिन भी सिंधी किले से बाहर निकलकर हमला करेंगे। चुनाचे उन्होंने लड़ाई की तैयारी कर ली थी, लेकिन सिंधियों को किले से बाहर निकलने की जुर्रत न हुई। हालांकि अगर उस रोज वो हमला करते तो शायद मुसलमान उनका मुकाबला ना कर सकते, क्योंकि लश्कर का हर सिपाही एक दिन की जंग में थक कर चूर हो चुका था। इस पर गजब यह हुआ कि उन्हें पेट भरकर खाना नसीब ना हुआ। कई दिन इंतजार करते करते गुजर गए, मगर सिंधी फिर किले से बाहर न आए। चुनाचे सुल्तान ने उस तरफ से मुतमईन होकर फिर चंद रिसाले रसद लाने के लिए भेजे। उनमें से बाज कुछ गल्ला ले आए, उससे लश्कर में ईद हो गई। गोया सूखे धानों में पानी पड़ा। तमाम लश्कर को रसद तकसीम कर दी गई। अब बरसात का मौसम शुरू हो गया, बारिशें होने लगी, दरियाए सिंध में तुगयानी आने लगी। सुल्तान ने बरसात का मौसम वहां गुजारना मुनासिब न समझा। उन्होंने मुशीरों से मशवरा लिया। सब ने बिला इत्तेफाक कहा कि अभी तक घोड़ों में वबा बाकी है, गल्ले का कहत है, अब बारिशें शुरू हो गई हैं। इस दरिया में इस कदर तुगयानी आती है कि अक्सर देहात बह जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी रोज दरिया का रुख लश्कर की तरफ आ गया तो सब कुछ बहा ले जाएगा। इसलिए मुनासिब यही है कि फिलहाल ठट्टा का मुहासरा उठा लिया जाए और गुजरात में चलकर कयाम किया जाए, ताकि सिपाही और घोड़े आसूदा हो जाएं। बादशाह खुद यही सोचे बैठे थे।
मगर अंदेशा यह था कि लश्कर के कूच के वक्त कहीं सिंधी ये ख्याल करके कि शाही लश्कर भागा जाता है पीछे से हमला न कर दें। चुनाचे उन्होंने उसका इजहार फौजी अफसरों से किया। जफर खान निहायत बहादुर सिपह सालार था। उसने कहा, यह खौफ मुझे भी है, लेकिन यह इंतजाम हो सकता है कि कुछ लश्कर किले के सामने फरोकश रहें और बाकी तमाम लश्कर कूच कर जाए। इस तरह शायद किला वालों को शाही लश्कर के कूच की इतला ना हो सके और जो दस्ता रह जाए वो रात के वक्त चल पड़े। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को यह तजवीज पसंद आई। उन्होंने कहा, तमाम लश्कर में ऐलान कर दिया जाए कि दिन में तैयारी कर लें और पिछली रात को कूच कर दें। अफसरों ने उस राय को बहुत पसंद किया। अब यह मसला जेर बहस आया कि किस अफसर को मां उस दस्ते के पीछे छोड़ा जाए। जफर खान ने कहा, आप मुझे पीछे छोड़ दें। चुनाचे यही तय हो गया। जफर खान रात को अपना लश्कर लेकर तमाम सिपा से आगे फरोकश हो गए। अगले दिन लश्कर ने कूच की तैयारी शुरू की। हमारे लश्कर में बाज सिंधी भी थे। अगरचे ये लोग मुलाजिम थे मगर जासूसी भी किया करते थे। शाही लश्कर की इतलाएं जाम को पहुंचाया करते थे। उन तमाम सिंधियों को जफर खान के लश्कर में पहुंचा दिया गया। आधी रात के बाद लश्कर ने कूच करना शुरू कर दिया। सुबह शादी के वक्त सुल्तान रवाना हुए। मुझे सुल्तान ने हुक्म दिया कि 500 सवारों के साथ अपनी जगह मुकीम रहूं। अगर दुश्मन जफर खान पर हमला करे तो मैं मौका मुनासिब देखकर हमला कर दूं। चुनाचे में बदस्तूर मुकीम रहा। हम सब ने सुबह की नमाज पढ़ी। जफर खान हमसे कुछ फासले पर आगे ठहरे हुए थे। उनके साथ 5000 सवार थे। दोपहर तक तो खैरियत रही, कोई वाकया पेश नहीं आया। मगर जिस वक्त आफताब निस्फुल निहार पर पहुंचा तो दफातन किले के फाटक खुले और सिंधी फौजें बाहर निकलनी शुरू हुई। जफर खान ने उन्हें किले से निकलते देखते ही अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। मैं एक टेले पर चढ़ गया और किले की तरफ देखने लगा। मैंने सिंधियों के निशान गिने, 15 थे। ये हमें पहले से मालूम था कि हर निशान के नीचे 1000 प्यादे होते हैं। मेरे अंदाजे में 15,000 सिंधी मैदान में निकल आए थे। जफर खान ने अपने लश्कर की लंबी 2 सफ़े कायम की और सिंधियों के हमलावर होने का इंतजार करने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी जगह से हरकत ना की। शायद वो किसी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि जोहर का वक्त आ गया और जफर खान ने मां अपने तमाम लश्कर के निहायत इत्मीनान से जोहर की नमाज पढ़नी शुरू की। इरादा मेरा भी हुआ कि मैं भी नमाज पढ़ूं, मगर फिर सोचा कि कहीं सिंधी जफर खान और उनके लश्कर को नमाज पढ़ते देखकर हमला न कर दे। इसलिए मैंने अपने दस्ते को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। सिंधी भी दूर से जफर खान को नमाज पढ़ते देख रहे थे। दफातन उन्होंने हरकत की, मगर जफर खान और उनके हमराहियों ने नमाज से फरागत हासिल कर ली थी। जो ही सिंधी उनके पास पहुंचे, उन्होंने निहायत बहादुरी से उन पर हमला कर दिया। सिंधी भी हमलावर हुए। जंग शुरू हो गई। दूर से सफेद तलवारें धूप में जगमगाती हुई उठती और इंसानी सफों में डूबती नजर आ रही थी। मैंने फौरन अपने दस्ते को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। हम सब ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और घोड़ों पर सवार हो गए। उस वक्त जफर खान की सिंधियों से निहायत खूनरेज जंग हो रही थी। सिंधी उन्हें नरगे में लेना चाहते थे, लेकिन जूं जूं सिंधी इधर उधर पहलुओं पर बढ़ते थे, जफर खान अपनी सफों को और कुशादा करते जाते थे। तलवारें निहायत तेजी से चल रही थी। सर कट कट कर उछल रहे थे। खून की धारें उबल रही थी। कभी कभी हाथ भी कोहनी या बाजू से कटकर उछल जाते थे। मैं उसी फिक्र में था कि अगर जफर खान के लश्कर में शिकस्त के आसार जाहिर हों तो मैं भी हमलावर हूं, लेकिन अभी तक जफर खान जमे हुए लड़ रहे थे। मुसलमान बड़ी दलेरी से हमले कर रहे थे। मैं मैदान कारजार की तरफ देख रहा था कि सिंधियों का एक रिसाला दाहिनी तरफ से नमूदार हुआ। मैं उस रिसाले को देखते ही अपने सवारों को लेकर झपटा और कबल इसके कि सिंधी जफर खान के हमराहियों पर उनकी पुष्ट की तरफ से हमला करें, मैं उनके सर पर जा पहुंचा और जाते ही शिद्दत से हमला किया कि सिंधी घबरा गए। मेरे सवारों ने उनके टुकड़े उड़ा दिए। मैंने ताक कर उनके अफसर पर हमला किया और पहले ही हमले में उसे मारकर गिरा दिया। उसके मरते ही सिंधी भागे, मगर हमराहियों ने उन्हें भागने ना दिया। एक एक को चुन चुन कर कत्ल कर डाला। उसके बाद मैंने और मेरे साथियों ने पुरशोर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। साथ ही जफर खान के लश्करियों ने भी संभल कर नारा लगाया और हम सब ने निहायत सख्ती से हमला किया। हमारी तलवारों ने पहले ही हमले में सैकड़ों सिंधियों की गर्दनें उड़ा दी। सिंधी घबराकर पीछे हटे। हमने दूसरा हमला पहले हमले से भी सख्त किया। सिंधियों के कदम उखड़ गए। वो भाग खड़े हुए। हमने कुछ दूर तक उनका ताकुब किया और फिर वापस लौट आए। जफर खान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। अब असर का वक्त आ गया था। हमने असर की नमाज पढ़ी और खाना खाकर रात के अंधेरे में वहां से रवाना हो गए। हम रात भर चलते रहे। सुबह होते ही शाही लश्कर से जा मिले। जब हमने बादशाह से लड़ाई की कैफियत बयान की तो बहुत खुश हुए। मुझे और जफर खान को खिलातें अता फरमाई। मंसूबों में इजाफा किया। बादशाह गुजरात जाना चाहते थे, लेकिन लश्कर में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो रास्ते से वाकिफ और रहबरी कर सके। सिंधी जो शाही लश्कर में भर्ती हुए थे वो दरअसल जासूस थे। बादशाह ने तमाम अफसरों को हुक्म दे दिया था कि वो राहबरों को तलाश करें।
एक रोज एक सिपह सलार चंद सिंधियों को पकड़ कर लाया और बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने उनसे पूछा कि वो कौन लोग हैं और कहाँ रहते हैं। उन्होंने अर्ज की कि वो मजदूरी पेशा सिंधी हैं, दरिया सिंध के किनारे पर आबाद थे, उसमें तुगयानी के आसार देखकर इस नवाह में भाग आए हैं। बादशाह ने उनसे दरियाफ्त किया, क्या वो गुजरात का रास्ता जानते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हम सिंध से गुजरात तक के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। बादशाह ने उनसे कहा कि अगर वो हमारी रहनुमाई करके हमें गुजरात पहुंचा दें तो उन्हें खातिर ख्वाह इनाम दिया जाएगा। वो राजी हो गए और लश्कर उनकी राहबरी में कूच करने लगा। 2 ही रोज चलने के बाद रास्ता ऐसा दुश्वार गुजार आया कि जिसे अबूर करना मुश्किल हो गया। तमाम रास्ता खारदार झाड़ियों से भरा हुआ था। आबादी का दूर दूर तक पता न था। घोड़ों की खालें छिल गईं और सिपाहियों के कपड़े फट गए। बाज सिपाही जख्मी भी हो गए। नामालूम वो झाड़ियां कैसी थी कि जो जानवर या सिपाही जख्मी हुए थे वो मर गए। चूंकि उस नवा में कोई आबादी ना थी, इसलिए गल्ला मिलना बंद हो गया था। लश्कर में रसद का कहत पड़ गया और ऐसा कहत पड़ा कि 1 रुपया का 1 सेर गल्ला हो गया। बादशाह ने उस कीमत पर भी गल्ला खरीद कर सिपाहियों को दिया, लेकिन लश्कर के ठेकेदार के पास बहुत ही कम गल्ला रह गया था, वो भी खत्म हो गया। अब आम सिपाही क्या बल्कि उमरा और फौजी अफसर भी भूखे मरने लगे। सिपाहियों ने चाहा कि शिकार खेलकर गुजर करें, जो हलाल या हराम जानवर हाथ में आ जाए उसे मार कर खा जाए, लेकिन वो जंगल ऐसा मनहूस था कि उसमें कोई जानवर ही ना रहता था। कुछ घोड़े तो मर गए, कुछ लोगों ने काट काट कर खा लिए, हत्ता कि अमीरों और अफसरों ने भी अपने घोड़े काट कर खा लिए और सब पैदल हो गए, लेकिन भूख और प्यास से मरने लगे। तमाम लश्कर परेशान और बादशाह सख्त मुस्तरिब थे। एक रोज बादशाह ने राहबरों से पूछा कि यह मनहूस जंगल कब खत्म हो जाएगा। राहबरों ने जवाब दिया कि शायद 2 दिन का राह और रह गया है। उससे नीम मुर्दा सिपाहियों को कुछ खुशी हुई और जल्द से जल्द सफर करने लगे, लेकिन उन्हें भूख ने और निढाल कर रखा था। चलते चलते जवान गिरते थे और देखते ही देखते मर जाते थे। बेचारे हजारों सिपाही भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। बादशाह अपने जांबाजों को इस तरह से मरते देख रहे थे। हर एक सिपाही की मौत का उन्हें बेहद सदमा होता था, लेकिन वो कुछ ना कर सकते थे। बादशाह के पास अब भी काफी रुपए थे, लेकिन गल्ला ना था। रुपया खाकर इंसान नहीं जी सकता, आदमी अनाज का कीड़ा है। अनाज का पता नहीं था। बाद सिपाहियों ने भूख से तंग आकर घास पात खाने शुरू किए, मगर वो बीमार हो गए और आखिर मर गए। बहुत से उमरा और अफसर भी राही अदम हुए। जो लोग और जानवर जिंदा थे वो सूख कर कांटा हो गए थे। बादशाह को भी कई कई वक्त में खाना मिलता था, वो भी नहीफ व लागिर हो गए। हम सब ने यह समझ लिया था कि हमें मौत ही वहां ले गई है और हम में से एक भी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। हम राहबरों के पीछे चले जा रहे थे। आखिर चलते चलते एक मैदान में निकले। उस मनहूस जंगल से निकलकर उस मैदान में आने से हम सबको बेहद मुसरत हुई, लेकिन जब हम उस मैदान में चले तो हमारे हलक नमकीन हो गए। बादशाह ने राहबरों को बुलाकर पूछा कि इस मकाम का क्या नाम है। एक राहबर ने जवाब दिया, इसे कौंची या कुछ कारण कहते हैं। ये नाम हम में से किसी ने भी नहीं सुना था। सुनकर ताज्जुब हुआ। राहबर से पूछा, यह मकाम किस जगह वाक़ है? राहबर ने जवाब दिया, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यह मकाम समंदर से करीब है। जूं जूं हम उस मैदान में बढ़ते जाते थे, हमारे हलकों की नमकीनी भी बढ़ती जाती थी। यह मैदान लकोदक था। कहीं किसी तरफ घास का एक तिनका भी नजर न आता था। जमीन की रंगत सफेदी माइल थी। हम उस मैदान में कुछ ही दूर चले थे कि हमारे मुंह नमकीन और हल कड़वे हो गए। हमने ढाठे बांध लिए, मगर फिर भी कुछ न हुआ। उस सरजमीन में कुछ ऐसी शौरियत थी कि हर एक चीज नमकीन हो गई थी। लश्कर कुछ ही आगे बढ़ा था कि पानी का एक चश्मा मिला। गैर मोहतात सिपाही फौरन पानी पर टूट पड़े, लेकिन उस पानी में इस कदर शौरियत थी कि जिसने थोड़ा सा भी पानी पिया जबान के टुकड़े उड़ गए और हल्क में शिगाफ पड़ गए। तमाम लोग सख्त हैरान परेशान हुए। बादशाह भी गमगीन थे और परेशान भी। उसने राहबरों को बुलाकर पूछा कि तुम हमें कहाँ ले आए हो? एक राहबर जो के और राहबरों से मुकद्दम था बोला, तुम हमारे मुल्क पर हमला करने आए थे। तुमने हमारे बहुत से भाइयों को मार डाला। हमने तुम्हें ऐसे मकाम पर ला डाला है कि यहाँ से तुम में से कोई जिंदा वापस ना जा सकेगा। मैं ये भी बता दूं कि राहबर इस बात पर आमादा नहीं थे। मैंने उन्हें तरगीब देकर रजामंद किया था। बादशाह को उस संगदिल पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसी वक्त उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। वो कत्ल कर दिया गया और राहबरों ने रो रो कर बादशाह से माफी मांगी। सुल्तान फेरोज शाह निहायत ही रहमदिल बादशाह है। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और उनसे कहा कि वो मीठे पानी का चश्मा तलाश करें। उन्होंने जुस्तजू शुरू की। चूंकि वो उस नवाह से बाखूबी वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही एक चश्मा तलाश करके लश्कर को उसके किनारे पर पहुंचा दिया। सिपाहियों ने पानी पिया। निहायत शीरीं और सर्द था। ताज्जुब था कि ऐसे शोर आमेज मकाम पर ऐसा चश्मा कहां से आ गया। हम सब ने आसूदा होकर पानी पिया और ठेलों और मशकीजों में पानी भर भर कर रख लिया, लेकिन वहां की जमीन इस कदर नमकीन थी कि आबे शीरी की जो ठिलिया जमीन पर रख दी थी
उसका पानी ही इस कदर खारा हो गया कि जबान पर ना रखा जाता था। फौरन वो पानी फेंक कर दोबारा भरा और वहां से आगे रवाना हुए। खुदा खुदा करके वो मैदान तय हुआ। अब हम एक जंगल में घुसे। ऐसा जंगल किसी ने पहले नहीं देखा था। ना वहां कोई दरख्त था, ना झाड़ी थी, यहाँ तक कि घास का तिनका भी ना था। मशहूर ये था कि कभी उस जंगल में कोई परिंदा ना देखा गया और ना ही किसी ने वहां अंडा दिया। इस पर गर्मी इस कदर थी कि लोग गर्मी की शिद्दत से मरने लगे। अजीब बेकसी और बेबसी का आलम था। ना खाना था, ना पानी था और ना गर्मी से बचने के लिए कोई पनाहगाह थी। लोग मर रहे थे। जो मरता था वो दूसरे को वसीयत करता जाता था कि हमारे बीवी बच्चों से हमारी मुसीबत की दास्तान सुना देना। बादशाह को बड़ा रंजो गम था। वो अपने लश्करियों की दर्दनाक हालत देखकर रोते थे, दुआएं मांगते थे। हम सब अपनी जिंदगियों से नाउमीद हो गए थे। इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कौन कब मरता है। चूंकि बादशाह से सबको मोहब्बत थी, इसलिए सबकी ये ख्वाहिश थी कि जिस तरह भी हो बादशाह बच जाए। अव्वल तो पहले ही सब लश्करी नमाज पढ़ते थे, अब और भी तनदही से नमाज पढ़ने लगे थे। खुद बादशाह नमाज का बड़ा एहतमाम करते थे। पानी की ये किल्लत हुई कि एक एक कतरे के लिए लोग तरस गए। उस वक्त की मुसीबत का क्या बयान करूं। अब भी जब ख्याल आ जाता है तो मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ना खाना था, ना पानी था। गर्मी का यह हाल था कि लोग चलते चलते गिर जाते थे। आखिर एक दिन बादशाह ने मुनादी करा दी कि आज मैदान में निकलकर नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाएगी। तमाम लश्करी खेमों से निकलकर मैदान में जमा हो जाए। चुनाचे सब लोग तपती हुई धूप में निकल आए। बादशाह भी आ गए। सब ने खुलूसे दिल से नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर बादशाह उठ खड़े हुए और भी सब लोग खड़े हो गए। बादशाह ने ताज सर से उतार लिया और निहायत आजिज़ी से रो रो कर दुआ मांगी कि इलाही, अगर गुनहगार हूं तो मैं हूं। मेरे गुनाहों की पादाश में मेरे बेगुनाह सिपाहियों को सजा ना दे। इन पर और मुझ पर रहम कर। हम तेरे नाम लेवा हैं, तेरी इबादत करते हैं, तुझे ही हाजत रवा मानते हैं। तू ही हमारी मुश्किल कुशाई कर। अपने हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से पानी बरसा और हमें इस मुसीबत से निकाल। बादशाह दुआ मांगते जाते और रोते जाते थे और बाकी तमाम भी रो रहे थे। 1 घंटे के बाद हम सब वहां से उठकर चले आए। लोगों का ख्याल था कि बादशाह ने नंगे सर होकर दुआ मांगी है, यकीनन कबूल होगी। खुदा की शान, शाम के वक्त दुआ का असर हुआ। आसमान पर बादल छा गए। थोड़ी ही देर में इस जोर की बारिश हुई कि जलथल भर गए। तिश्ना काम आदमियों ने खूब पेट भरकर पानी पिया। हैवान और इंसान दोनों ही जी गए। रात भर बारिश होती रही। सुबह को बादल छटे। हमने पानी मशकीजों और ठेलों में भर लिया और कुछ दिन चढ़े वहां से रवाना हुए। अब इशा का वक्त आ गया था। ये सब उठकर नमाज की तैयारी करने लगे। इशा की नमाज पढ़कर लेस, दरवेश और मसरूर तीनों एक साथ आए। उस अरसे में रिहाना ने उन तीनों के लिए साइबान के बाहर बिस्तर कर दिए थे, मगर ये तीनों फर्श पर जा बैठे। दरवेश ने कहा, तुमने इस कदर दर्दनाक वाकयात बयान किए हैं कि मुझे तो यह सुनकर ही बड़ा अफसोस है। अगरचे तुम थके हुए हो और नींद भी आ रही होगी, मगर तुम्हारा इरादा सुबह जाने का है। इसलिए अगर मुनासिब समझो तो बाकी हालात भी इसी वक्त बयान कर दो। चुनाचे मसरूर ने कहा, मैं सिपाही हूं और इस कदर मुसीबतें बर्दाश्त कर चुका हूं कि आराम का नाम तक भी भूल गया हूं, इसलिए मैं सुनाऊंगा, लेकिन लेस की तरफ इशारा करके इन्हें आराम करने दीजिए। लेस, तुम समझते हो कि मैं आराम तलब हूं? ये बात नहीं है। मैं बड़ा जफाकश हूं, कई रात जाग सकता हूं। तुम सुनाए जाओ, मैं तमाम शब्द सुनता रहूंगा, लेकिन अगर तुम सुनाओ तो जरा ठहर जाओ, मैं रिहाना को भी बुला लाऊं। वो कहती थी कि मैं भी ये तमाम वाकया सुनना चाहती हूं। दरवेश, उसे क्यों तकलीफ देते हो? सो रही होगी, सोने दो। लेस ने हंसकर कहा, वो उस वक्त सोती है जब मैं सो जाता हूं और सुबह की आजान के करीब उठ जाती है। मेरी बड़ी खिदमत करती है। मुझे रह रह कर ताज्जुब होता है कि अयाम जाहिलियत में अरब किस कदर अहमक थे कि लड़कियों को कत्ल कर डालते थे और लड़कों को जिंदा रखते थे। हालांकि तजर्बा ये बताता है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां खिदमत करती हैं, इसलिए लड़कियों से ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। दरवेश, आप सच पूछते हैं तो मैं लड़कियों को भी रहमत खुदाबंदी ही समझता हूं। लड़के अव्वल तो कुछ खिदमत करते ही नहीं, और अगर करते भी हैं तो जब उनकी शादी हो जाती है तो उनकी बीवियां ना खुद बातें करती हैं ना उन्हें पास आने देती हैं। अलबत्ता लड़कियां दिलो जान से खिदमत करती हैं। लेस ने कहा, मेरे लड़के हैं मगर मैं उन्हें अपने हमरा नहीं लाया, लड़की को लाया हूं। अच्छा, मैं उसे बुला लाऊं? मसरूर, क्यों उन्हें परेशान करते हो? अब कुछ ज्यादा हाल बयान करना बाकी नहीं रहा है। लेस, वो जितना भी सुन लेगी। ये कहकर लेस गए और रिहाना को बुला लाए। वो भी एक तरफ आकर बैठ गई। निखरी हुई चांदनी फैल रही थी। आसमान ने जमीन तक नूर की बारिश कर रखी थी। शोला रू रिहाना के फूल से आरिस
चांदनी में गुले चांदनी की तरह सफेद मालूम हो रहे थे। उसकी होशरुबा आंखें चमक रही थी। दरवेश ने मसरूर से कहा, हाँ साहब, अब सुनाइए। मसरूर ने कहना शुरू किया, हम सब उस लकोदक जंगल से चले। पानी मिलने की वजह से इंसानों और हैवानों दोनों ही में कुछ सकत आ गई थी। पहले 5 कोस ही मुश्किल से चला जाता था, अब 10-10 कोस की मंजिलें तय करने लगे थे। हम में से किसी को भी ये मालूम ना था कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। हत्ता के राहबर भी नावाकिफ थे। वो खुद गुम करदा राह थे। बादशाह ने उनको धमकाया, इनाम का लालच दिया, मगर वो रास्ता ना निकाल सके। एक रोज उन्होंने इत्तेफाके राय से कहा, हम चाहते हैं कि आपको इस वादी मौत से बाहर निकाल ले जाएं, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। हमारा मुकद्दम जिसे आपने कत्ल कर दिया वो रास्ता जानता था, मगर हम बिल्कुल नावाकिफ हैं। अलबत्ता आसार और कराइन से ये जानते हैं कि जंगल खत्म होने वाला है और अजब नहीं कि इसे तय करके हम किसी सब्जाजार मैदान में जा निकलें। बादशाह ने उनसे कहा, तुम रास्ता तलाश करो, अगर तुम्हारी कोशिश से रास्ता मिल गया तो तुम्हें बहुत इनाम मिलेगा। उन्होंने जुस्तजू शुरू की। वो सुबह होते ही दूर दूर तक निकल जाते, दोपहर के वक्त वापस आते और लश्कर को साथ लेकर चल पड़ते। हम में से हर शख्स को यकीन सा हो गया था कि हम इस मैदान में से बाहर नहीं निकल सकते, मगर बादशाह को बिल्कुल यकीन था कि हम किसी न किसी रोज इस वादी मौत से बाहर निकल जाएंगे। एक रोज जबकि लश्कर कूच कर रहा था और मैं बादशाह के जिलों में था, बादशाह ने मुझसे दरियाफ्त किया, मसरूर, क्या तुम्हें भी ये यकीन है कि हम इस वादी से बाहर ना निकल सकेंगे? मैंने अर्ज की, पीरो मुर्शिद, असल बात तो यही है, लेकिन बादशाह का इकबाल यावरी करे तो शायद हम यहां से निकल सकें। अगर ऐसा हुआ तो ये एक मौजज़ा होगा। बादशाह ने हंसकर कहा, तुम जैसे नौजवान भी हिम्मत हार बैठे। सुनो, इंशाल्लाह हम इस वादी में ना मरेंगे। हमें खुदा की जात से पूरी उम्मीद है कि हम इस जंगल से बाहर निकल कर रहेंगे। मैंने अर्ज किया, इंशाल्लाह। उस गुफ्तगू के तीसरे रोज लश्कर फरोकश था। मैं घोड़े पर सवार होकर चला। ना तो उस वक्त सैर करने को मेरा जी चाहता था, ना कहीं जाने का ख्याल था, मगर दिल में कुछ अजब सी उमंग थी। मैं चल पड़ा और घोड़े की बागें ढीली कर दी। घोड़ा निहायत तेजी से चला। पहले यूं ही चलता रहा, फिर एकदम सर पर दौड़ा। कोई 5 मील दौड़ा होगा कि सामने मिट्टी के टेलों की कतारें पहाड़ की तरह दूर तक फैली नजर आईं। ये टेले बहुत ऊंचे और उफक से उफक तक मिले हुए थे। गोया इन टेलों ने इस तरह की हदबंदी कर दी थी। मालूम ना होता था कि इन टेलों के पीछे क्या है। घोड़ा दौड़ता रहा। मुझे खौफ हुआ कि कहीं वो टेलों से न टकरा जाए। मैंने उसे रोकना चाहा, मगर वो ना रुका, दौड़ता चला गया। जब टेलों के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो कोई एक टेला नहीं है, बल्कि आगे पीछे बहुत से टेलों की कतारें फैली हुई हैं। घोड़ा जैसे उन टेलों से वाकिफ था, उनमें घुस गया। ये टेले 1 फरलांग की चौड़ाई में फैले हुए थे। घोड़ा उन्हें तय करके एक सब्ज मैदान में जा निकला। उसमें जगह जगह हरे भरे दरख्त थे। मैं उस दिल फरेब वादी को देखकर इस कदर खुश हुआ कि शादी मर्ग होने का एहतमाल हो गया। मैं घोड़े को बढ़ाए चला गया। तकरीबन 1 मील चलकर एक चश्मा मिला। मैंने घोड़े से उतरकर पानी पिया। निहायत मीठा पानी था। घोड़े को भी पानी पिलाया। अभी घोड़ा पानी पी रहा था कि हिरनों की डार करीब से गुजरी। मैंने कमान हाथ में लेकर तरकश से तीर निकालकर चिल्ला में जोड़ा और पूरी ताकत से कमान खींचकर तीर छोड़ा। खुदा की शान, तीर एक हिरन के दिल में तराजू हो गया। वो वहीं गिर पड़ा और बाकी हिरन भाग गए। मैं दौड़कर हिरन के पास पहुंचा। वो मरने वाला था। मैंने जल्दी से उसे ज़िबा करके उसका पेट चाक किया और आलाइश निकालकर वहीं डाल दी। फिर मैं घोड़ा लाया, उस पर हिरन लादा और खुद भी सवार होकर चल पड़ा। अब मैं चाहता था कि घोड़े के पर लग जाएं और लश्कर में पहुंचकर सुल्तान को उस नुज़्ज़त बख्श वादी के मिल जाने की खुशखबरी पहुंचा दूं, लेकिन घोड़ा पूरी रफ्तार से नहीं चल सकता था, क्योंकि मेरा और हिरन का दोनों का बोझ था। फिर भी वो काफी दौड़ रहा था। उसने टीलों को तय किया और लश्करगाह की तरफ भागा। कोई 2 घड़ी में लश्कर के करीब पहुंच गया। मेरे पास हिरन देखकर अफसर और सिपाही दौड़ आए और हैरान होकर पूछने लगे कि मैं हिरन कहां से लाया हूं। मैंने मुख्तसर तौर पर उन्हें बताया और वहां से सीधा शाही खेमे पर पहुंचा। बादशाह खेमे के अंदर थे। खेमे के मुहाफिजों ने हिरन देखकर शोर मचाया। बादशाह दफतन बाहर निकल आए। मैं उन्हें देखते ही घोड़े से कूदकर उनके पास पहुंचा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने ताज्जुब से हिरन को देखकर पूछा, यह हिरन कहां से लाए हो तुम? मैंने अर्ज किया, आलम पनाह के इकबाल से मैंने सब्ज वादी का सुराग लगा लिया है। उसके बाद मैंने तमाम हाल कह सुनाया। बादशाह को बड़ी मुसरत हुई। मैंने हिरन बादशाह की नजर किया। एक अरसे से बादशाह तक को गोश्त नसीब नहीं हुआ था। उन्होंने उस वक्त उसके तिक्के और कबाब लगवाए और तैयार होने पर खाने शुरू किए। मुझे भी शरीके खासा करके एजाज बख्शा। जोहर की नमाज के बाद बादशाह ने लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया। बहुत जल्द तमाम सिपाह तैयार हो गई।
मैं राहबर बना। लश्कर ने कूच किया और असर के वक्त हम टीलों के नीचे पहुंचे। बादशाह मेरे साथ थे। मेरा घोड़ा टीलों के अंदर घुस गया। चूंकि रास्ता तंग था इसलिए दो दो सवार चले। जब हम टीलों से निकले तो दिन चमक रहा था। उस वादी को देखते ही बादशाह के मुंह से बेख्तियार नाराए मुसरत निकला। हमने उस चश्मे पर कयाम किया जहां मैंने हिरन मारा था। ईशा के वक्त तक लश्कर आकर जमा होता रहा। रात निहायत आराम से गुजरी। सुबह को बहुत से सिपाही शिकार खेलने चले गए। वहां शिकार इस कसरत से था कि एक एक सिपाही कई कई हिरन मार लाया। तमाम लश्कर ने गोश्त खाया। बादशाह ने 3 दिन तक कयाम किया। चौथे दिन वहां से चले। वो तमाम जंगल शिकार से भरा हुआ था। तीसरे दिन हम एक बस्ती के करीब पहुंचे। बादशाह ने वहां से जिस कदर गल्ला मिल सका कीमतन ले लिया और तमाम सिपाहियों में तकसीम करवा दिया। वहां मालूम हुआ कि हम गुजरात में आ गए। इससे बादशाह को और हमें सबको बड़ी मुसरत हुई। वहां से कासिद अमीर हसन वालिए गुजरात के पास भेजा गया। अब बादशाह ने कूच करना शुरू कर दिया। हर मंजिल पर काफी गल्ला मिलने लगा। भूख और प्यास से जो लोग नहीफ हो रहे थे वो कवि हो गए। सबके चेहरे जर्द हो गए थे, अब सुर्ख और शगुफ्ता हो गए थे। 15 दिन में अमीर हसन वालिए गुजरात बहुत कुछ साजो सामान लेकर आ गए। सिपाह में फारिगुल बाली हो गई। लेकिन बादशाह अमीर हसन से इसलिए नाखुश थे कि उन्होंने उनके जिम्मे गल्ले का इंतजाम किया था, लेकिन अमीर हसन ठट्टा गल्ला ना बेच सके थे। चुनाचे बादशाह ने उन्हें माजूल करके जफर खान को वहां का गवर्नर मुकर्रर किया और जंगी तैयारियां शुरू कर दी। मुझे दिल्ली इसलिए भेजा है ताकि मैं बादशाह की खैरियत का पैगाम खाने जहां नाइब सुल्तान के पास पहुंचा दूं और कुछ और लश्कर बादशाह की मदद के लिए रवाना कराऊं। दरवेश, खुदा का शुक्र है बादशाह सलामत रहे। वो बड़े ही नेक और रहम दिल हैं। अच्छा, अब तुम आराम करो। सुबह तुम्हें सफर पर रवाना हो जाना है। लेस, किस वक्त जाने का इरादा है? मसरूर, मैं सुबह की नमाज रास्ते में पढ़ना चाहता हूं। लेस, इतने सवेरे जाने की क्या जरूरत है? मसरूर, मैं कल शाम तक दिल्ली पहुंच जाना चाहता हूं। अगर आंख ना खुली तो सुबह की नमाज पढ़कर रवाना हो जाऊंगा। अब रिहाना उठकर चली गई। ये तीनों लेट गए। चूंकि रात ज्यादा आ गई थी इसलिए पढ़ते ही सो गए। मसरूर की आंख पिछली रात को खुल गई। सारी रात का चांद था। उस वक्त भी चांदनी फैली हुई थी। कायनात खामोश थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वो इस आहिस्तगी से उठे कि उनके उठने की आहट से कोई और न उठ खड़ा हो। लेस ने उनके घोड़े का जीन साहिबान के किनारे पर एक तरफ रख दिया था। उन्होंने बड़ी एहतियात से जीन उठाया और घोड़े पर कसा और चलने की तैयारियां करने लगे। वो ये देखने के लिए कि लेस या दरवेश में से तो कोई नहीं उठा, साहिबान के पास फिर वापिस आए। यहां सन्नाटा था। दरवेश और लेस दोनों गाफिल पड़े सो रहे थे। वो दबे पांव घोड़े की तरफ लौटे। अभी चंद ही कदम चले थे कि एक शीरी आवाज आई। क्या आप जा रहे हैं? मसरूर ने उस आवाज को पहचान लिया। वो जल्दी से पलटे। देखा तो सामने रिहाना खड़ी है। उन्होंने हैरत भरी नजरों से उस सीमतन को देखकर कहा, तुम हो रिहाना? इस कदर जल्द बेदार हो गई? रिहाना ने होशरुबा निगाहें झुकाकर कहा, मैं सवेरे उठने की आदी हूं। मसरूर, लेकिन इस कदर सवेरे? जानती हो क्या वक्त है? रिहाना ने भोलेपन से कहा, मुझे वक्त का अंदाजा नहीं। मसरूर ने उसके रुए जेबा को देखते हुए कहा, अभी 1/4 बाकी है। चांदनी में रिहाना का चेहरा जगमगा रहा था। सफेद चांदनी में चेहरा भी सफेद ही मालूम हो रहा था, जिसमें शबाब की सुर्खी छलक रही थी। रिहाना ने कहा, 1/4 रात बाकी है और आप इतने सवेरे जा रहे हैं? मुझे आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाना है। क्या बात है, जरा घोड़े को और तेज कर देना, पहुंच जाओगे। रिहाना ने मसरूर की बात के जवाब में कहा। मसरूर, लेकिन मुसाफिर को तो सवेरे ही चल देना चाहिए। रिहाना, आफताब भी मुसाफिर है, मगर वो सुबह से पहले कभी अपना सफर शुरू नहीं करता। मसरूर को उसके भोलेपन पर हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, आफताब कभी सुबह से पहले बरामद नहीं होता। गोया जब आफताब अपनी मंजिल पर रवाना होता है तभी सुबह होती है। रिहाना, यही तो मैं कहती हूं, भले आदमी सुबह ही को सफर किया करते हैं, मगर अभी सवेरा नहीं हुआ है, अभी तो रात है। मसरूर, गोया मुझे ठहर जाना चाहिए। रिहाना, हाँ। मसरूर, अच्छा, चंद लम्हे ठहर जाऊंगा। इतनी देर ठहरिए कि मैं नाश्ता तैयार कर लूं। नाश्ता? इस तकलीफ की क्या जरूरत है? यह तकलीफ नहीं बल्कि यह बात हमारे लिए बड़ी मायूब होगी कि कोई मसरूर हमारे खेमे से बगैर नाश्ता किए रवाना हो जाए, मगर मैं घोड़े पर जीन कस चुका हूं। रिहाना बेसाख्ता हंस पड़ी। हंसने से उसका चेहरा बहुत ही भला मालूम होने लगा। उसने कहा, गोया घोड़े का जीन नहीं खोला जा सकता, लाइए मैं खोले देती हूं। यह कहते ही वो तेजी से बढ़ी और जीन खोलने लगी। मसरूर भी उसके पास जा खड़े हुए। उन्हें उस गुल इजार के जिस्म में से कुछ भीनी भीनी खुशबू आई।
उन्होंने कहा, आप तकलीफ ना करें, मैं जीन खोले देता हूं। चुनाचे मसरूर ने जीन खोला। रिहाना वहां से चली गई। मसरूर एक तरफ जीन रखकर उस जगह बैठ गए जहां रात सोए थे। थोड़ी देर के बाद लेस की आंख खुली। उन्होंने कहा, क्या उठ गए मसरूर? मसरूर, जी हां। लेस ने उठकर बैठते हुए कहा, अब सुबह सादिक होने ही वाली है, मैं रिहाना को जगा दूं, वो नाश्ता तैयार कर लेगी। मसरूर ने चाहा कि लेस से बयान कर दें कि रिहाना जाग चुकी है। अगर वो उन्हें ना रोकती तो अब तक वो कई कोस की मंजिल भी तय कर लेते, मगर उन्हें यह कहने की जुर्रत ना हुई। लेकिन फौरन ही ख्याल हुआ कि कहीं रिहाना ही ना कह दे, इसलिए उन्होंने कहा, रिहाना बेदार हो चुकी है, मैं जा रहा था मगर उसने जाने ना दिया। लेस, उसने ठीक किया, अगर तुम बगैर नाश्ता किए चले जाते तो मुझे बड़ा अफसोस होता। मसरूर को ताज्जुब हुआ कि लेस ने इस बात का बुरा नहीं माना कि रिहाना ने क्यों उन्हें रोका। वो हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तान में पर्दा की जकड़बंदी शरअ की हदूद से कहीं बड़ी हुई थी। किसी की बहन या बेटी तो क्या, मां भी किसी गैर मर्द से बात नहीं कर सकती थी। वो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में परवरिश पाई थी, वहीं के रस्मों रिवाज से वाकिफ थे। ना वो इस्लामी मुमालिक में गए थे, ना वहां की मुआशरत से खबरदार थे। उन्हें क्या मालूम था कि हिंदुस्तान में आकर मुसलमानों ने अपनी मुआशरत ही बदल दी है। उस वक्त दरवेश भी उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, ओह मसरूर, क्या जाने की तैयारी कर रहे हैं? लेस, ये तो रवाना भी हो चुके होते मगर रिहाना ने बगैर नाश्ता किए ना जाने दिया। दरवेश, अच्छा किया, बगल में तोशा मंजिल का भरोसा, या तो नाश्ता कर जाना या तोशा साथ ले जाना। मसरूर ने उठते हुए कहा, फिर इतने में जरूरियात से फरागत करके वजू ही कर लूं? दरवेश, हाँ कर लो, हम सब भी किए लेते हैं। चुनाचे ये तीनों उठकर जरूरियात से फरागत करने चले गए। जब वजू करके आए तो रिहाना ने नाश्ता चुन दिया। तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। जब नाश्ते से फारिग हुए तो सुबह हो चुकी थी। मसरूर ने आजान दी। वो जमात के साथ नमाज पढ़कर सबसे मिलकर रुखसत होने लगे। उन्होंने रिहाना से भी रुखसत होना चाहा मगर वो खेमे के अंदर से बाहर ना आई। कुछ देर इंतजार करके मसरूर रवाना हो गए। उनके जाने के बाद दरवेश ने भी सफर की तैयारी शुरू की। लेस ने कहा, आपको तो कोई जरूरी काम नहीं है, आप आज ठहर जाते। दरवेश, मेरा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस बात का सुराग दिल्ली की पुलिस नहीं लगा सकी उसका मैं पता लगाना चाहता हूं। इसके अलावा तुम भी तो शायद आज रवाना हो जाओगे। लेस, अगर आप ठहर जाएंगे तो मैं भी ठहर जाऊंगा, आप चले जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। दरवेश, मुझे सिर्फ पानीपत तक जाना है और जल्द ही वापस आना है, शायद मैं आपसे फैरोजाबाद में मिल सकूं। लेस, जरूर मिलिएगा, वादा कीजिए। दरवेश, अच्छा मिलूंगा। उस वक्त रिहाना आई। दरवेश ने उसे दुआ देकर कहा, बेटी मैं जा रहा हूं, एक तावीज तेरे गले में डाले जाता हूं, अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी मुश्किल आ पड़े तो घबराना नहीं, इस तावीज की बरकत से तो बिल्कुल महफूज रहेगी। ये कहकर दरवेश ने एक तावीज निकाला। रिहाना ने अपनी मोरनी सी गर्दन झुका दी। दरवेश ने उसकी गर्दन में तावीज डालकर उसके खूबसूरत सर को बोसा दिया और लेस को सलाम करके चले गए। लेस ने भी अपने हमराहियों को कूच करने की हिदायत कर दी। लोग जल्दी जल्दी डेरे खेमे उखाड़ उखाड़ कर बांधने लगे, बाज खाना तैयार करने लगे। थोड़ी ही देर में सब ने असबाब जानवरों पर बार किया और घोड़ों पर सवार हो गए। उस काफिले में कई औरतें और लड़कियां थी, वो भी घोड़ों पर सवार हो गई और यह काफिला दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। चूंकि यह काफिला निहायत आहिस्तगी से सफर कर रहा था, जहां जी चाहता था कयाम कर देता था, इसलिए कई रोज में दिल्ली के करीब पहुंचा। रास्ते में इन्हें अक्सर लोग दिल्ली आते जाते मिले। इन्होंने जब उनसे दिल्ली के मुतालिक पूछा कि कैसा शहर है तो उन्होंने कुछ ऐसी तारीफें की कि इनका इश्तियाक़े दीद और भी बढ़ गया। खुसूसन रिहाना और उसकी हमजोली लड़कियां दिल्ली देखने के लिए बेताब नजर आने लगी। रिहाना की एक हमजोली नईमा थी, बड़ी शौक और तराज थी। रिहाना से उसकी खूब घुटती थी। उसने एक रोज कहा, रिहाना तू कई रोज से चुप क्यों रहती है? तेरी शौकी और शरारत क्या हुई? तू तो जवानों जैसी मतीन और संजीदा बन गई है। रिहाना ने कहा, मैं ना पहले शरीर थी ना अब हूं। नईमा, तू ऐसी शौक थी कि अपनी हमजोलियों का नाक में दम कर दिया करती थी, मगर अब तुझे बोलते हुए भी आलकस आता है। आखिर ये तब्दीली क्यों हुई? रिहाना, शायद इस वजह से कि हम उस शहर में जा रहे हैं जहां की कई मुस्लिम लड़कियां गायब हो चुकी हैं। नईमा हंस पड़ी। वो भी हसीन चांद का टुकड़ा मालूम होती थी। उसने हंसते हुए कहा, क्या दिल्ली वाले मुझे और तुझे गायब कर लेंगे? रिहाना, तू हंसती है। सुना है दिल्ली इतना बड़ा शहर है कि उसके किनारों का ही पता नहीं। ऐसे गद्दार शहर में जो कुछ ना हो जाए कम है। नईमा, मैं इस बात को नहीं मानती। एक इस्लामी दारुल रियासत में हमारा गायब हो जाना नामुमकिन है। फिर हम गायब क्यों होंगी? हमारे काफिले वाले कहां चले जाएंगे? इस वहम में न पड़ो।
सुना है कि कोई नौजवान तुम्हारे बाप के खेमे पर मेहमान रहा था और हम सब दिल्ली में उसी के यहां ठहरेंगे। रेहाना: हाँ, वो कह तो गए हैं, शायद वहीं हमारा काफिला ठहरे। नईमा ने शौकी से एक आंख दबाकर कहा। सुना है एक आंख उनकी ऐसी छोटी है और एक बड़ी है। रिहाना: शायद मैंने गौर से नहीं देखा, मुमकिन है तूने देखा हो। नईमा: और दो आगे के दांत बाहर को निकले हुए हैं। रिहाना: मैंने कहा ना, जब मैंने उनकी सूरत गौर से देखी ही नहीं तो क्या कह सकती हूं। तूने देखी है, तू उनका हुलिया बयान कर रही है। नईमा: तू मुझसे भी अड़ती है रिहाना। उसके सामने जा जाकर बैठी, उससे लड़ाई का वाकया सुना, उसके घर कयाम करने का वादा किया और कहती है मैंने उसकी सूरत गौर से नहीं देखी। रिहाना: मैं कुछ उनके चेहरे की तरफ तो देख नहीं रही थी, निगाहें नीचे किए बैठी थी। वो बयान कर रहे थे, सब सुन रहे थे, मैं भी सुन रही थी। नईमा: ना बता, पिछताएगी और आखिर एक रोज मुझे अपना राजदार बनाने पर मजबूर होगी। रिहाना: मेरा कोई राज ही नहीं, मैं तुझे क्या राजदार बनाऊंगी। अब यह काफिला दिल्ली की सरहद में दाखिल हो गया था। दिल्ली की सरबफलक इमारतें नजर आने लगी थी। जिस तरफ और जहां तक नजर जाती थी, खुशनुमा इमारतों का सिलसिला फैला चला गया था। यह मौजूदा दिल्ली का तज़किरा नहीं है, अगरचे अब भी दिल्ली पुर रौनक है और नई दिल्ली के बन जाने से इसकी वुसअत और रौनक में और इजाफा हो गया है। लेकिन हम 1360 ईस्वी की दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, अब से तकरीबन 600 बरस पहले का। उस वक्त की दिल्ली की रौनक, अजमत और शान और वुसअत ही कुछ और थी। मुसलमान सलातीन ने दिल्ली को अगर नफासत में जन्नत की नज़ीर बना दिया था तो वुसअत में इस कदर बढ़ा दिया था कि हिंदुस्तान का कोई शहर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सच पूछो तो 4 अजीमुशान शहर मिलकर एक शहर बन गया था। इस अजीमुशान शहर से 5 मील के फासले पर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक नया शहर इतना वसी तामीर किया था कि 18 मवाजियात की जमीन उसमें आ गई थी। उस शहर में बेशुमार मस्जिदें थी, उनमें 8 जुमा मस्जिदें थी जो इतनी अजीमुशान थी कि उनमें से हर एक मस्जिद में 10,000 आदमी नमाज पढ़ सकते थे। एक मस्जिद खास थी जो कि तमाम मस्जिदों से बड़ी और रफीउश शान थी। कहते हैं शाहजहान आबाद में तुर्कमान दरवाजे के पास जो काली मस्जिद के नाम से मशहूर है, वो फैरोजाबाद की मस्जिदों में से एक है। फैरोजाबाद में निहायत उम्दा और आलीशान इमारतें थी। उमराए सल्तनत ने अपने महल्लात वहीं तामीर कर लिए थे। शाही कोशक भी वहीं थे। सुल्तान फैरोजाबाद ही में रहा करते थे। सड़कें कुशादा और साफ थी, बाजार बहुत अच्छे थे, कई तफरी गाहें थी, वहां खूब रौनक रहती थी। दिल्ली और फैरोजाबाद के दरमियान में 5 कोस का फासला था। उस सड़क पर रात दिन खल्क की आमदोरफ्त रहती थी और इस कसरत से मखलूक चलती थी कि हर वक्त मेला सा लगा रहता था। लोग ऊंटों, घोड़ों, खच्चरों, पालकियों, गाड़ियों, बैलों, रथों और दूसरी सवारियों में आते जाते रहते थे। गर्मी और धूप से बचाव के लिए सड़क के दोनों तरफ मेवादार दरख्तों की कतारें थी जिनकी शाखों ने आपस में मिलकर मेहराबें बना दी थी, जिससे आने जाने वालों को धूप और गर्मी से अजियत नहीं पहुंचती थी। सवारियों का किराया निहायत ही मामूली था। शहर दिल्ली के गरीब मजदूर कसरत से रहते थे जो मजदूरी लेकर असबाब दिल्ली से फैरोजाबाद और फैरोजाबाद से दिल्ली पहुंचा दिया करते थे। लेस का काफिला सबसे पहले हौज शमसी पर पहुंचा। अहले काफिला उस हौज को देखकर हैरान रह गए। उस वक्त हौज पानी से लबरेज था। सैकड़ों खुशपोश नौजवान और बूढ़े दर्रों के ऊपर पत्थरों के गुंबदों के नीचे बैठे पानी की मौजों का तमाशा देख रहे थे। काफिला उस हौज के किनारे पर रुक गया। सब मर्द और औरतें घोड़ों से उतरकर दर्रों पर जा चढ़े। औरतों ने अपने चेहरों पर नकाब डाल लिए। वो गर्मी में सफर किए चले आ रहे थे। जब हौज के बीच में पहुंचे तो ठंडी हवा ने उन्हें ठंडा कर दिया। बड़ी फरहत हासिल हुई। कुछ देर उन्होंने सैर की और फिर वहां से चले आए। जब तक वो सैर करते रहे, अहले दिल्ली उन्हें देखते रहे। खसूसन औरतें उनकी निगाहों का मरकज बनी रहीं। जब वो हौज शमसी से चले तो असर का वक्त करीब आ गया था। हौज खास के पास पहुंचते पहुंचते असर का वक्त आ गया था, लिहाजा काफिला वहीं फरोकश हो गया। हौज के एक तरफ बाजार के आखिरी किनारे पर ये लोग उतरे। हौज पर जाकर औरतों और मर्दों ने वजू किए और कयामगाह पर आकर नमाज पढ़ी। जब वो नमाज से फारिग हुए तो मुतरिबाने खुश अदा ने आकर उन्हें घेर लिया। उन गाने वाली औरतों में बाज निहायत खुश जमाल थी। कपड़े और जेवरात सब औरतों ने निहायत ही अच्छे पहने हुए थे। ये औरतें काफिले की औरतों और लड़कियों से बातें करने लगी। मर्दों को अहले काफिला के रौब की वजह से वहां आने की जुर्रत नहीं हुई। काफिला वालों ने खेमे नस्ब कर लिए थे और औरतें खेमों में बैठी मुतरिबा औरतों से बातें कर रही थी। उन औरतों में से एक औरत जरा सिन रसीदा थी, क्याफा से बड़ी चालाक मालूम होती थी। वो रिहाना को घूर घूर कर देख रही थी और इस फिक्र में थी कि उससे तन्हाई में बातें करे। मगर थोड़े ही अरसे में मगरिब की आजान हो गई और ये तमाम मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए उठ खड़ी हुई। मगरिब की नमाज पढ़कर जब रिहाना अपने खेमे में आई और उसने शम्मा रोशन कर ली
तो चालाक मुतरिबा भी आ गई। अगरचे वो बूढ़ी थी मगर निहायत अच्छे कपड़े और बड़े बेशकीमत जेवरात पहने थे। वो रिहाना के पास आकर बैठ गई। उसने बड़ी ही मोहब्बत के लहजे में पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? रिहाना ने जवाब दिया, मेरा नाम रिहाना है। कैसा अच्छा नाम है, जैसी सूरत प्यारी वैसा ही नाम भी प्यारा है। शायद तुम इस काफिले के सरदार की बेटी हो। ना ये काफिला ना इसका कोई सरदार है। मेरे वालिद सियाहत की गरज से आए हैं, ये लोग भी साथ हो लिए। तुम्हारी वालदा नहीं है बेटी? साल भर हुआ उनका इंतकाल हो चुका है। बेटी तुम जेवर को अच्छा नहीं समझती या तुम्हारे पास जेवर है ही नहीं? नहीं, मुझे जेवर से कुछ ज्यादा रगबत नहीं है, जो है भी वो रखा ही रहता है। अगर तुम अच्छा लिबास और अच्छे जेवरात पहनो तो हूर मालूम होने लगो, जो कोई तुम्हें देखे तुम्हारा दीवाना हो जाए। रिहाना ने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। उसे कुछ शर्म आई, कुछ गुस्सा आया, मगर मुरव्वत के सबब चुप रही, कोई जवाब ना दिया। मुतरिबा ने फिर कहा, तुम्हारी आवाज भी बड़ी सुरीली है, क्या कुछ गाना जानती हो? रिहाना, नहीं, गाना अच्छा नहीं मालूम होता। मुतरिबा, वाह वाह, गाना जादू है बेटी। सुरीली आवाज सुनने वालों को मशहूर कर लेती है। हजरत दाऊद पैगंबर थे, लेकिन ऐसे खुश आवाज थे कि जब गाते थे तो परिंद तक परवाज भूल जाते थे, बहता पानी ठहर जाता था। लहने दाऊदी तो मशहूर है। रिहाना, जहां तक मुझे मालूम है वो गाते ना थे, बल्कि किताबुल्लाह जिसका नाम जबूर था और जो उन पर नाजिल हुई थी उसे पढ़ा करते थे। अलबत्ता वो खुश इल्हान थे। सुनो रिहाना, तुम बड़ी खूबसूरत हो, खुश अदा हो, खुश आवाज हो। अगर तुम गाना सीख लो और गाओ तो तुम्हारे सामने सोने और जवाहरात के ढेर लग जाए। दौलत तुम्हारे कदम चूमे, शोहरत तुम्हें कुछ का कुछ बना दे। हमें देखो, हम अमीरों की शान से रहते हैं। दौलत, इज्जत और सरवत सभी कुछ हमारे पास है। अगर हमारे महल्लात देखो तो दंग रह जाओ। अमीरों और रईसों के ऐसे महल नहीं है जैसे हमारे हैं। हमारे हर महल में पाइन बाग है, पाइन बाग में हौज है, हौज में फवारा लगा हुआ है, हर वक्त फवारा उछलता रहता है। ये सब सामान हमने गाकर हासिल किया है। तुम बहुत जल्द ऐसे लवाजमात हासिल कर सकती हो जो सिवाय बादशाह के और किसी के पास नहीं निकल सकते। रिहाना, मगर मुझे दौलत, शोहरत और सरवत किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। तुम मुझे ऐसी तरगीबें क्यों दे रही हो? इसलिए कि तुम अपने हुस्न की कशिश और आवाज के सहर से वाकिफ नहीं हो। शबाब ने तुमको मस्ते नाज बना दिया है। तुम्हारी आंखों में जहरे हलाहिल और होंठों पर मसीहाई है। तुम्हारी एक निगाह गलत अंदाज लोगों को कत्ल कर सकती है और हल्का सा तबस्सुम लोगों को जला सकता है। यही वो चीज है जिसकी वजह से औरत इंसानों ही को नहीं फरिश्तों को भी अपना गुलाम बना सकती है। रिहाना, मगर मैं पर्दा नशी हूं और एक पर्दा नशी औरत किसी को अपना गुलाम नहीं बनाया करती। मुतरिबा, औरत की यह फितरत है कि वो सारे जहां को अपना महकूम देखना पसंद करती है। रिहाना, अगर तुम एक साल भी मेरे पास रह जाओ तो मैं और तुम दोनों इस कदर दौलत कमा लें कि हमारी कई पुश्तों को काफी हो। बोलो, तुम इस बात को मंजूर करती हो? अब तक रिहाना मुरव्वत करती रही, मगर अब उसे गुस्सा आ गया, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कहा, मैं इस मुरव्वत से अब तक चुप रही कि तुम हमारे खेमे पर हो। तुम मुझे आवारगी की तरगीब दे रही हो कि मैं बेहया बन जाऊं। औरत का जेवर उसकी इस्मत और हया है। बेहया औरत का तो मर जाना ही अच्छा है। मुझे ताज्जुब है कि तुम बेहया बनने पर भी जिंदा हो। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। खबरदार जो मुझे बेहयाई की तरगीब दी। मुतरिबा मरूब हो गई। उसने कहा, माफ करो बेटी, तुम्हें गुस्सा आ गया। अब मैं कुछ ना कहूंगी, मगर एक हिदायत करती हूं कि दिल्ली में किसी औरत को, ख्वाह वो किसी मजहब व मिल्लत की हो, अपने पास ना आने देना, वरना पिछताओगी। दिल्ली में कई हसीन लड़कियां गायब हो गई हैं। पुलिस का ख्याल है कि हमने उन्हें अगवा किया है, मगर अल्लाह जानता है हमने ऐसा नहीं किया, ना हम ऐसा कर सकती हैं। और हम ऐसा क्यों करें जब अव्वल तो खुद हमारी लड़कियां मौजूद हैं, दूसरे बाज वालदैन अपनी परी जमाल लड़कियों को अपनी सी मसलहत से हमारे हवाले कर देते हैं। फिर हम अगवा क्यों करें? रिहाना, हम दिल्ली सैर करने आए हैं, ना कि किसी से मेल जोल पैदा करने। मुतरिबा उठकर चली गई। उसके जाते ही नईमा आ गई। शौकी से उसकी आंखें चमक रही थी। उसने आते ही कहा, ले रिहाना, तेरी तो किस्मत खुल गई। दौलत, इज्जत, शोहरत सब तुझे मिल जाएगी। ये शहर दौलत की कान है। रिहाना, फिर समेट ला दौलत। नईमा ने रिहाना के पास बैठते हुए कहा, यूं नहीं मिलती, पहले गाना सीखना पड़ता है। ये जो औरतें आई थी, इनमें से एक औरत मेरे पीछे पड़ गई है। कहने लगी, तू बड़ी खूबसूरत है, तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तू गाना सीख ले तो तेरी शोहरत हो जाएगी और तेरे कदमों में दौलत के ढेर लग जाएंगे। रिहाना, फिर तूने क्या कहा? नईमा, मैंने कहा मुझे तो बख्शो, मगर रिहाना को ले जाओ, वो बड़ी खूबसूरत है और बड़ी खुश आवाज है।
मजाक रहने दे, सच सच बता तूने क्या कहा। मैंने उसे ऐसी डांट पिलाई कि मुंह तकती रह गई, फिर उठकर चली गई। रिहाना, एक कुटनी मेरे पास भी आई थी, बड़ी बड़ी तरगीबें देने लगी। जब मैंने उसे आड़े हाथों लिया तब भागती नजर आई। अजीब बेहया औरतें हैं, ये अच्छे कपड़े और कीमती जेवरात पहनकर हमें बहकाने और वर्गलाने आई थी। रिहाना, और हैं नमाजी। नईमा, ताज्जुब तो यही है, पेशावर नाचने और गाने वालियां होते हुए नमाजी हैं। नईमा, नमाजी हैं तो क्या हुआ। रिहाना ये खुद को सबसे ज्यादा दौलतमंद कहती हैं, कहती थी हमारे महल्लात अमीरों के महलों से अच्छे हैं। रिहाना, तेरी राल टपकी पड़ती है, तू चली जा फिर इनके पास। नईमा, मेरे जाने से कुछ ना होगा। हाँ, अगर तू चले तो जरूर दौलत के ढेर लग जाएंगे। तेरी सूरत, तेरी आवाज दोनों में ऐसी कशिश है कि इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी लूट हो जाए। रिहाना, बावली, मासियत से हासिल की हुई दौलत के रोज फायदे पहुंचाएगी। अव्वल तो दौलत ही आनी जानी चीज है, दूसरे जिंदगी का क्या एतबार। और अगर आकबत के बोरे समेटने के लिए बुढ़ापे तक जिंदा भी रहे तो फिर भी मरना है। गुनहगार को गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। चंद रोज के ऐशो आराम की खातिर आखिरत का दायमी आजाब मोल लेना कहाँ की दानाई है। नईमा, ठीक कह रही है, मगर वो तेरे मेजबान तो आए नहीं। रिहाना, मेरे मेजबान क्यों होते। नईमा, तू ही कह रही थी कि सारा काफिला वहीं ठहरेगा, वो मधु कर गए हैं। रिहाना, हाँ, वो अब्बा जान से कह गए थे, मगर अभी तो दिल्ली दूर है। नईमा, दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, अहमक खूबी है, वो क्यों इतनी जहमत बर्दाश्त करने लगे। रिहाना, ये बिल्कुल सच है, ना शनासाई, ना जान, ना पहचान, आखिर वो क्यों ये दर्द सरी मोल लें। नईमा, अगर वो ना आए तो तेरे दिल का क्या हाल होगा। रिहाना, वाह वाह, मेरे दिल का हाल क्या होता, वो आए तब क्या, ना आए तब क्या। नईमा, ये जबान से कहने की बातें हैं, दिल में कुछ और ही है। अगर तू मुझे शरीके राज कर ले तो तेरा ही फायदा है। रिहाना, मैं पहले ही कह चुकी कि मेरा कोई राज नहीं है, मगर ये तो बता नईमा, कहीं तूने तो उसे नहीं देख लिया है, कुछ तेरा दिल तो बेईमान नहीं हो गया। नईमा ने हंसकर कहा, मालूम हो जाएगा किसका दिल बेईमान हुआ है। खूब मुकर ले, मगर कब तक मुकरेगी, मेरी खुशामद ना करे तो बात ही क्या हुई। रिहाना, तुझे बातें बनाना किस कदर आ गई है नईमा। उस वक्त ईशा की आजान हुई। नईमा ने कहा, चलो वजू करके नमाज पढ़ ले। हाँ, मैं तेरे लिए दुआ मांगू। रिहाना, पगली, क्या तुझे मालूम नहीं अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है कि ये दुआ मांगा करो। तर्जमा, यानी ए अल्लाह, दीन और दुनिया में सुरखरू और अच्छा रख और दोजख के अजाब से बचा। नईमा, मालूम है, और मैं 5 वक्त यही दुआ मांगा करती हूं, मगर तेरे लिए, मेरे लिए भी यही दुआ मांगा कर। चल उठ, नमाज पढ़ेंगे। फिर वो दोनों उठकर नमाज पढ़ने चली गई। मसरूर ने हरचंद कोशिश की कि उसी रोज जिस रोज वो लेस से रुखसत हुए थे दिल्ली पहुंच जाएं, लेकिन फासला ज्यादा था। बहुत कुछ घोड़े भगाने और थकाने पर भी दिल्ली ना पहुंच सके। रास्ते ही में कयाम किया। अगले रोज दोपहर से पहले वो दिल्ली आए और दोपहर के बाद फैरोजाबाद पहुंचे। फैरोजाबाद में शाही महल्लात से जरा फासले पर उमरा के मकानात थे। उनमें से एक ऐवान मसरूर का भी था। मकान निहायत उम्दा और रफीउ शान था। उनके बाप सादत खान मोहम्मद शाह तुगलक के जमाने में हफ्त हजारी थे। उन्हें जागीरें मिली हुई थी। वो दक्कन की मुहिम पर भेजे गए थे, वहीं लड़ाई में काम आए। मोहम्मद शाह के बाद जब फैरोज शाह तुगलक बादशाह हुए तो उन्होंने मसरूर को फौज में भर्ती करके पहले अफसरी दी और कुछ अरसे बाद उनकी जुर्रत और दलेरी देखकर 1 हजारी मनसब अता कर दिया था। उनके बाप की जागीरें भी उन्हें दे दी थी। अब ठट्टा की मुहिम में जब उनसे शुजाअत व बसालत ज़हूर में आई तो उनका मनसब बढ़ाकर 2 हजारी कर दिया था। जब मसरूर अपने मकान पर पहुंचे तो उनके गुलामों और खुदाम ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। वो घोड़े से उतरकर जरान खाने में गए। उनकी माँ और उनकी बहन मोहब्बत और मुसरत से दौड़ी हुई आई। उन्होंने बड़े अदब से अपनी वालदा को सलाम किया। उनकी माँ ने उन्हें दुआ देकर उनकी पेशानी को बोसा दिया। उनकी बहन ने उनको सलाम किया। उन्होंने सवाल का जवाब देकर पूछा, अच्छी तो रही हूरबानो? हूरबानो ने जवाब दिया, हाँ खुदा का शुक्र है, अच्छी रही। मसरूर की वालिदा की उम्र 45 साल के करीब थी, लेकिन उनके कवा मजबूत और अच्छे थे, इसलिए वो 35 साल से ज्यादा नामालूम होती थी। अब भी खासी शकील थी। जवानी के मौके पर बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगी। हूरबानो निहायत हसीन और खूबरू थी। गोल चेहरा था, बतीसी भरी हुई थी, गाल पर गोश्त थे जिनमें शबाब की सुर्खी छलक रही थी। आंखें गजब की रसीली और कटीली थी। 16-17 साल की उम्र थी। मसरूर के ऐवान में बहुत सी खादिमाएं और कनीजें थीं। उनका भी झुरमुट आ लगा था। गरज के मसरूर के आने से सभी को खुशी हुई। जब वो बैठ गए तो उनकी माँ ने उनसे तमाम हालात पूछे
उन्होंने मुख्तसर तौर पर लड़ाई के और जंगों में भटकते फिरने के तमाम वाक़यात सुना दिए। उनकी अम्मा ने कहा, बेटा, दुनिया में इंसान जद्दोजहद करने के लिए ही पैदा हुआ है। जिंदगी नाम ही जद्दोजहद का है। शोहरत, इज्जत और दौलत इसी से हासिल होती है। मुश्किलात पर अबूर हासिल करना ही तरक्की की पहली सीढ़ी है। उस रोज मसरूर को नाइब सल्तनत की खिदमत में हाजिर होने की हिम्मत न हुई। थके हुए थे। अगले रोज सुबह खान जहां के कसर पर पहुंचे। चूंकि खान जहां नाइब सल्तनत थे, इसलिए उनके मकान पर फौजी पहरा रहता था। मसरूर ने जब अपनी इत्तला कराई तो खान जहां ने फौरन उनको तलब कर लिया। वो एक निहायत उम्दा कमरे में ले जाए गए। कमरा आला किस्म के साजो सामान से आरास्ता था। उस वक्त खान जहां तन्हा थे, एक मसनद जरनिगार पर बैठे थे। उनकी उम्र 80 साल की थी, मगर अब भी अच्छे खासे थे और अभी तक कमर भी ना झुकी थी। उनकी दाढ़ी सफेद और एक मुश्त के करीब लंबी थी। रुखसार कदरे पिचक कर हड्डियां उभर आई थी। नाक लंबी और दरमियान में से कुछ उभरी हुई थी। उनका चेहरा बड़ा बारौब था। मसरूर ने उन्हें जाकर सलाम किया और शाही फरमान उनके सामने पेश किया। खान जहां ने खड़े होकर उस फरमान को लिया और खड़े ही खड़े उसको पढ़ा। पढ़कर वो बैठ गए। मसरूर को बैठने का इशारा किया। वो भी एक तरफ बैठ गए। खान जहां ने कहा, क्या सुल्तान इस वक्त गुजरात में है? मसरूर ने जवाब दिया, जी हां। खान जहां, इस फरमान में लिखा है कि ठट्टा से गुजरात जाते हुए जो मसाइब शाही लश्कर और खुद सुल्तान ने बर्दाश्त किए वो नाकाबिले बयान है। मसरूर से दरियाफ्त करना, तुम तमाम हालात सुनाओ। मसरूर ने ठट्टा की लड़ाई, वहां से वापसी और जंगलों के मसाइब और शदाइद के तमाम वाकयात बयान किए। खान जहां बड़े गौर से सुनते रहे। जब सब सुन चुके तो कहा, हकीकत में ये हालात बड़े ही दर्द अंगेज हैं। खुदा ने ही सुल्तान की मदद की और उन्हें इस बला से निजात दी। आलम पन्हा ने मजीद लश्कर और सामान जंग तलब किया है। हम बहुत जल्द इमदादी लश्कर भेजेंगे। इस वक्त हम सख्त परेशान हैं। दिल्ली में निहायत हैरतनाक वाकयात हो रहे हैं। कई एक मुस्लिम लड़कियां गायब हो गई हैं। तमाम शहर में सनसनी फैली हुई है। हिंदू और मुसलमान सभी हैरान और परेशान हैं। मसरूर, मैंने दिल्ली से कई मंजिल के फासले पर यह वाकयात सुने थे। लोग निहायत खाइफ हैं। खान जहां, हमें यह फिक्र है कि अगर ये मुस्लिम लड़कियां बरामद ना हुई और अगवा कुनिंदों का पता ना चला तो सुल्तान को उनकी वापसी पर क्या जवाब देंगे? हमारी तजर्बाकारी को दाग लग जाएगा। मालूम हुआ है लोग सारा इल्जाम हमारे सर लगा रहे हैं। कहते हैं कि इंतजामी काबिलियत नहीं है। मसरूर, ये तो लोगों की गलती है। इसका इंतजाम कोतवाल शहर के सपुर्द है, वही इसके जिम्मेदार हैं। आप कोतवाल शहर से क्यों जाकर बाजपुरस नहीं करते? खान जहां, कर रहे हैं। वो गरीबी सख्त परेशान है। रात दिन सुराग लगाने में मसरूफ है, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। जिन लोगों की लड़कियां गुम हुई हैं वो उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। मसरूर, आखिर ये लड़कियां गुम कैसे हुई? खान जहां, लोगों ने जो रिपोर्टें कोतवाल को दी हैं उनसे मालूम होता है कि 2 लड़कियां तो जुमेरात के दिन कब्रिस्तान गई थी और वापस नहीं आई। 2 लड़कियां अपने किसी अजीज के यहां गई थी, वहां नहीं पहुंची, और एक लड़की बाजार कुछ खरीदने गई थी और गायब हो गई। जिस जमाने का हाल हम सुना रहे हैं, उस जमाने में मुसलमान औरतें खरीदो फरोख्त करने के लिए बाजारों में जाती थी। उनका कायदा था कि एक चादर से बदन को छुपा लेती और मुंह पर नकाब डाल लेती। जब किसी अजीज के यहां जाती तो किसी खादिमा या बच्चे को हमरा लेकर इसी तरह से चल पड़ती। जुमेरात के दिन कब्रिस्तान में जरूर जाती। मर्द कम जाते और औरतें ज्यादा जाती। औरतों और मर्दों के कब्रिस्तान में कसरत से जाने की वजह से हर कब्रिस्तान में दुकानें लग जाती थी और आधे दिन का मेला होता था। जोहर की नमाज के बाद से कब्रिस्तानों में लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती थी और मगरिब के बाद तक रहती थी। मसरूर ने कहा, बड़ा ताज्जुब है, दिन में ऐसे वाकयात होते हैं। खान जहां, हैरत तो यही है। फिर लड़कियों को इस होशियारी से अगवा किया जाता है कि कोई लड़की शोर नहीं मचाती। उस वक्त एक खादिम ने हाजिर होकर नुसरत खान कोतवाल शहर के आने की इत्तला दी। खान जहां ने फौरन ही तलब कर लिया। नुसरत खान ने आकर फौजी कायदे के साथ खान जहां को सलाम किया। नुसरत खान उधेड़ उम्र के बड़े बारोब इंसान थे। खान जहां ने सलाम का जवाब देकर उन्हें बैठने का इशारा किया। वो भी मसरूर के पास बैठ गए। खान जहां ने पूछा, कहिए सुराग लगा? नुसरत खान ने निहायत शर्मिंदगी के अंदाज से कहा, कुछ सुराग नहीं लगा। मेरा ख्याल हुआ था कि शायद मुतरिबों ने अगवा किया है, चुनाचे मैंने तुरबाबाद में जाकर हर घर की तलाशी की, मगर नतीजा कुछ भी ना निकला। खान जहां, ये नाचने गाने वाली कौम हरगिज हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। वो एक अरसे से आबाद हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वो लड़कियों को नाचने और गाने का फन सिखाने के लिए अगवा कर सकते हैं, मगर वो अगवाशुदा लड़कियों को गाने नाचने के लिए सबके सामने पेश नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें खौफ होगा कि कहीं वो पहचान ना ली जाए। नुसरत खान, जब मैं तलाशियां ले चुका तब मुझे भी ये ख्याल हुआ। मैंने मोहल्ला मोहल्ला में सुराग रसानी के लिए आदमी छोड़ दिए। मैं खुद भी मारा मारा फिर रहा हूं। मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द सुराग लगा लूंगा। खान जहां,
मगर अब तक तो सुराग नहीं लगा सके। ये बात हमारे और तुम्हारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम अगवा कुनिंदों का पता ना चला सके। जब सुल्तान को इस बात का इल्म होगा तो वो क्या कहेंगे? नुसरत खान, यही मुझे भी खौफ है और इसीलिए मैं और भी सरगर्मी से काम कर रहा हूं। खान जहां, और ये नए मंदिर के मुतालिक मैं क्या सुन रहा हूं? नुसरत खान, शंकर दत्त ब्राह्मण ने एक नया मंदिर तामीर किया है। सुना जाता है कि उसमें जो बुत रखा हुआ है वो मुराद मांगने वालों को इशारे से ये बता देता है कि उनकी मुरादें पूरी होगी या नहीं। हिंदुओं को उस मंदिर और उस बुत से बड़ी अकीदत है। वहां हर वक्त औरतों का और मर्दों का मेला सा लगा रहता है। खान जहां, लेकिन यह मंदिर बगैर इजाजत के तामीर किया गया है। नुसरत खान, मैंने शंकर दत्त से दरियाफ्त किया था। उसका बयान है कि उसने सुल्तान से इजाजत हासिल कर ली थी। खान जहां, तुमने इजाजतनामा देखा था? नुसरत खान, नहीं, वो कहता था कि इजाजतनामा गुम हो गया है। खान जहां, महकमा तामीरात से दरियाफ्त किया? नुसरत खान, दरियाफ्त किया था, वहां कोई नकल ऐसे फरमान की नहीं है। मुझे ख्याल हुआ कि शायद सुल्तान ने किसी ऐसे मौके पर उसे इजाजत दी जबकि उस फरमान की नकल महकमा में नहीं रही। खान जहां, यह बड़ी गलती हुई। सुल्तान के हर हुक्म की नकल मुतलका महकमा में जरूर होती है। अब यह मामला बढ़ गया है। बगैर सुल्तान की मौजूदगी के कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मुस्लिम गुमशुदा लड़कियों और अगवाकारों का सुराग लगाना जरूरी है। नुसरत खान, मैं इंतहाई कोशिश कर रहा हूं, मुझे यकीन है मैं जरूर सुराग लगा लूंगा। खान जहां, सुनो, अगर तुम सुराग लगाने से कासिर रहे तो तुम्हें इस ओहदे से अलहदा कर दिया जाएगा। यह मामूली बात नहीं है। इससे आम मुसलमानों में हैजान पैदा हो गया है। हमें भी बड़ा रंजो अलम है। नुसरत खान, अब मैं रात दिन एक कर दूंगा। अपनी बदनामी कौन आदमी पसंद करता है? थोड़ी देर के बाद नुसरत खान और मसरूर दोनों उठकर चले आए। नुसरत खान दिल्ली की तरफ और मसरूर अपने घर की तरफ रवाना हुए। लेस ने दूसरे दिन हौजे खास से दोपहर से जरा कबल मां अहले काफिला के कूच कर दिया। कुछ दूर चलकर उन्हें एक दोराहा मिला। एक तो सीधा दिल्ली गया था और दूसरा जमुना के किनारे किनारे कुछ फेर खाकर दिल्ली पहुंचता था। उस काफिले ने जमुना के किनारे का रास्ता इख्तियार किया और थोड़े ही अरसे में दरियाए जमुना के किनारे पर पहुंच गया। सड़क जमुना के किनारे किनारे से इस तरह से गई थी कि पानी और उसकी रवानी बाखूबी नजर आती थी। सामने दूर दूसरा किनारा था। उस किनारे में जगह जगह या तो शिगाफ थे या ऊंची ऊंची ढांगे उस किनारे को जिस पर यह सड़क गई थी हमवार किया गया था। अगरचे दोपहर का वक्त था और गर्मियों का मौसम, लेकिन जमुना का किनारा होने की वजह से उस रास्ते में ठंड थी। कुछ दूर चलकर उन्हें जमुना में बहुत सी कश्तियां और बजरे तैरते हुए या किनारे से लगे खड़े नजर आए। दिल्ली वाले सुबह और शाम कश्तियों और बजरों में बैठकर सैर किया करते थे। बाज बेफिक्रे अब भी सैर कर रहे थे। हिंदू गंगा और जमुना को मुकद्दस दरिया मानते हैं। उनमें भी गंगा जी के तकद्दुस के बहुत ज्यादा कायल हैं। उस वक्त भी सैकड़ों हिंदू मर्द और औरतें नहा रहे थे। उस सड़क पर ही नहाने के घाट बने हुए थे। लेस और उनके हमराहियों ने यह नजारा अपने मुल्क में कहां देखा था। वो देखकर हैरान रह गए। खसूसन औरतें और लड़कियां बड़ी मुताज्जिब हुई। उस काफिले के कुछ मर्द आगे जा रहे थे, औरतें और लड़कियां बीच में थी, कुछ मर्द पीछे थे। रिहाना और नईमा दोनों बराबर बराबर दो घोड़ों पर सवार जा रही थी। नईमा ने कहा, रिहाना देख तो, मर्द और औरतें बराबर खड़े नहा रहे हैं। रिहाना, देख तो रही हूं, हमारी शर्म तो कभी इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। मैं तो इस नजारे को देखकर ही शर्म से कटी जा रही हूं। नईमा, खबर नहीं कि ये कौन लोग हैं, मुसलमान तो मालूम नहीं होते। रिहाना, मुसलमान औरतें कभी ऐसी बेहिजाब नहीं हो सकती। ये वही हैं जिन्हें शायद हिंदू कहते हैं। नाइमा, इन्हें यह भी तो ख्याल नहीं कि आने जाने वाले इन्हें देख रहे हैं। बाज नीम बराहना है, बाज अगर सतर पोची किए हुए भी हैं तो ऐसे बारीक कपड़े से जो भीग कर बदन के साथ चिपक गया है और बदन का हर उज्व साफ नजर आने लगा है। रिहाना, मुझे तो देख देख कर ही बड़ी शर्म आ रही है। नाइमा, चल हम भी नहा ले। रिहाना, तेरा जी चाहता है, जा नंगी होकर दरिया में कूद पड़। नाइमा, तू कूद पड़े तो मैं भी कूद पड़ूं, फिर तमाशा देखना, ये सारी खलकत मुझे और तुझे ही देखने लगेगी। रिहाना, मैं क्यों तमाशा बनूं, तेरा जी चाहता है तू ही तमाशा बन। इन बेचारियों को क्या खबर नहीं कि ये पहले ही से तमाशा बनी हुई हैं। राहगीर और नहाने वाले इन्हें घूर घूर कर देख रहे हैं। कुछ दूर चलकर सड़क घूम गई और एक आलीशान दरवाजा आया। जो ही ये लोग दरवाजे में दाखिल हुए, उन्हें शहर की साफ और शफाफ इमारतें और सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त से खूब चहल पहल नजर आई। जिस तरह पर्दा सिनेमा पर दफातन खुशनुमा इमारतें, सड़कें और लोगों की आमदोरफ्त नजर आने लगती हैं, इसी तरह दरवाजे से निकलते ही उन्हें सब कुछ नजर आने लगा। हर शख्स ऐसी तेजी से जा रहा था जैसे उसे बड़ा जरूरी काम है। गाड़ियां, पालकियां, डोलियां सब ही चल रही थी
और हर सवारी तेजी से उड़ी जा रही थी। तमाम लोग उम्दा लिबास पहने थे। फारिगुल बाली की झलक उन लोगों की पोशाकों से ही जाहिर हो रही थी। जूं जूं ये बढ़ते रहे, शहर की रौनक में भी इजाफा होता रहा। उन सड़कों के दोनों तरफ बागीचे थे। बागीचों में फव्वारे उछल रहे थे, फूलों की डालियां झूम रही थी और बागीचों के पीछे सरबफलक खुशनुमा इमारतें थी जो 2 मंजिल और 6 मंजिल थी। एक तो सड़क काफी कुशादा थी, दूसरे सड़क के 2 रुया बागीचे भी फराख थे और उन बागीचों के पीछे इमारतें थी, इसलिए एक इमारत का दूसरी इमारत से काफी फासला था। ये लोग बढ़ते रहे। कोई 1 घंटा चलने के बाद वो एक बाजार में पहुंचे। अगरचे ये दिल्ली का एक मामूली बाजार था, मगर दुकानें शानदार थी और लोगों की इस कसरत से आमदोरफ्त थी कि खोए से खवा छिलता था। हर चीज और हर किस्म की दुकानें थी। शाम के वक्त ये लोग शहर की फसील के करीब पहुंचे। वहां कई सब्जाजार मैदान थे। उनमें से एक मैदान में ये लोग मुकीम हो गए। चूंकि ये मैदान सरे राह था, इसलिए उन लोगों ने देख लिया कि 12 बजे रात तक लोगों की आमदोरफ्त जारी रही और सुबह की नमाज के बाद फिर शुरू हो गई। उन लोगों ने भी सुबह की नमाज पढ़कर नाश्ता किया और चल पड़े। अभी आफताब को तलू हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। उसकी सुनहरी किरणें ऊंची दीवारों और बुलंद दरख्तों की चोटियों पर फैली हुई थी। जब ये शहर सेरी में दाखिल हुए तो उसे बहुत ज्यादा दिलकश और दिलफरेब पाया। वहां के बाजारों की छत बंदी हो रही थी और दिल्ली के नाजुक मिजाज लोग चहलकदमी करने के लिए आ जा रहे थे। ये बाजार बड़ा लंबा मगर निहायत कुशादा था। उसमें 1-1 मील के फासले पर तफरी गाहें बनी हुई थी। निहायत खूबसूरत बागीचे थे। बागीचों में दिलफरेब फवारे थे। फवारों के चारों तरफ सब सब्ज घास के लान थे और उन लानों में पत्थर की तपाइयां बनी हुई थी जिन पर लोग बैठे सैर किया करते थे। ये लोग उन बागीचों की सैर करके आगे रवाना हुए। एक बागीचे में कसरत से औरतें और मर्द सैर कर रहे थे। जब ये उस बागीचे में दाखिल हुए तो सबकी निगाहें उस तरफ उठ गई। उन तमाशाइयों में मर्द तो हिंदू और मुसलमान थे, लेकिन औरतों में सिर्फ हिंदू औरतें थी। शाम के वक्त ये लोग शहर सैरी से बाहर निकले और वहां मुकीम हो गए। दूसरे दिन सुबह की नमाज से फरागत हासिल करके फिर चल पड़े। जब चलते चलते दोपहर हो गई तो नईमा ने कहा, यह हम एक ही शहर में चल रहे हैं या ये कई शहर हैं? रिहाना: मैंने अब्बा जान से पूछा था, वो कहते थे कि ये सिर्फ एक ही शहर है और इसका नाम दिल्ली है। नईमा: ये तो शैतान की आंत से भी ज्यादा लंबा है। रिहाना: शैतान की आंत तो तूने देखी होगी, आखिर तू है ना शैताना। नईमा: आखिर देखो ना, हमें आज 3रा रोज चलते हो गया, लेकिन अभी तक शहर का आखिरी हिस्सा नहीं आया। और हां, तेरे वो कहां रहते हैं? रिहाना: बहुत शरारत की तुमने। नईमा: अच्छा जाने दे, मगर ये दिल्ली शहर है बड़ा अच्छा। रिहाना: हमने बहुत से शहर देखे मगर ऐसा अच्छा शहर आज तक नहीं देखा था। इमारतें कैसी नफीस, बागीचे कैसे अच्छे, बाजार कितने उम्दा, सड़कें कितनी कुशादा, वाकई जन्नत नजीर है। नईमा: बस तू तो यहीं रह जाना। रिहाना: सब रहेंगे तो मैं भी रह जाऊंगी। मेरे ख्याल में इस सारे शहर को देखने के लिए कई हफ्ते क्या बहुत से महीने चाहिए। नईमा: इसीलिए तो मैं कहती हूं कि बस यहीं रह पड़, खूब दिल्ली की सैर करना, मगर दिल्ली वालों ने तुझे भी गायब कर लिया तो क्या होगा? रिहाना: उनकी जुर्रत क्या है जो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सकें? नईमा: तौबा कर, है ना बड़ी बहादुर। रिहाना: कोई वक्त आ गया तो बता दूंगी कि कैसी बहादुर हूं। नईमा: खैर देखा जाएगा। मगर रिहाना, ये दिल्ली वाले हर वक्त ही क्यों चलते रहते हैं? रिहाना: बेफिक्रे हैं। आज भी ये लोग शाम तक चलते रहे। रात के वक्त एक जगह ठहर गए, सुबह के वक्त फिर रवाना हुए। ये अब दिल्ली से बाहर निकल आए और उस सड़क पर हो लिए जो कि दिल्ली से फैरोजाबाद को गई थी। अगरचे ये सड़क इतनी कुशादा थी कि एक वक्त में 6 गाड़ियां बराबर बराबर चल सकती थी, मगर सवारियों और आम लोगों की आमदोरफ्त से इतनी तंग हो गई थी कि रास्ता मुश्किल से मिलता था। सड़क के 2 रुया दरख्तों ने निहायत ही दिलफरेब मेहराबे कायम करके ऐसा घना साया कर दिया था कि रास्ता चलने वाले मुसाफिरों के ऊपर धूप ना पड़ती थी। उन लोगों ने मुश्किल से 3 मील का फासला तय किया था कि सामने से मसरूर घोड़े पर सवार आते हुए नजर आए। मसरूर ने लेस को पहचाना। वह उनके पास आए और सलाम किया। लेस ने खुश होते हुए सलाम का जवाब दिया और पूछा कि कहां जा रहे हो? मसरूर ने जवाब दिया, दिल्ली जा रहा हूं, मगर अब आपके हमरा वापिस चलूंगा। लेस: नहीं, तुम काम कराओ। मसरूर: किसी खास काम से नहीं जा रहा था। कहिए, दिल्ली देखी? लेस: देखी क्या, एक लंबे रास्ते से निकले चले आए, मगर शहर तो वाकई देखने के काबिल है। मसरूर: जब सैर कीजिएगा तब पता चलेगा। यह कहकर मसरूर उन लोगों के हमरा लौट पड़ा और ये सभी फैरोजाबाद की तरफ रवाना हुए। चलते चलते लेस ने दरियाफ्त किया, क्या लश्कर ठट्टा की तरफ रवाना हो गया है?
मसरूर ने जवाब दिया, अभी नहीं, कल रवाना होगा। लेस, और तुम? मसरूर, मुझे अभी खान जहां नहीं जाने देते, वो मुस्लिम लड़कियों की गुमशुदगी की वजह से सख्त परेशान है। लेस, जब से तुम यहां आए उस वक्त से भी कोई लड़की गुम हुई? मसरूर, नहीं, मेरे आने से पहले ही कई एक लड़कियां गुम हो गई थी। इसी तरह बातें करते करते ये लोग फैरोजाबाद में दाखिल हो गए। फैरोजाबाद निहायत ही अच्छा शहर था। याम शाहरा पर होते हुए कसरे शाही के सामने पहुंचे। बाहर ही से सुल्तान के ऐवान को देखकर सब दंग रह गए। उसकी रिफ़त और शान ही अजीब थी। ऐवान शाही से कुछ आगे बढ़कर उमरा के महल्लात थे। उनमें से एक महल के सामने मसरूर रुक गया। उसने महल की तरफ इशारा करके कहा, गरीब खाना यही है। लेस, माशाल्लाह, निहायत शानदार मकान है, हम बागीचे में फरोकश हो जाएंगे। महल के सामने खुशनुमा बागीचा था। बागीचे के एक हिस्से में एक छोटा सा मैदान, उस मैदान में घास जमी हुई थी। मसरूर ने कहा, मैं तो यही चाहता था कि आप महल ही में फरोकश हो, यूं आपकी जिस जगह मर्जी हो वहां ठहर जाइए। लेस, बेटा तुम नहीं जानते, महल में हमारे फरोकश होने से एक तरफ तो तुम्हें तकलीफ होगी, तकलीफ ना हुई तो तकल्लुफ जरूर होगा, दूसरी तरफ हमें भी तकलीफ होगी। मुनासिब यही है कि हम यहीं ठहरे। मसरूर, मैं भी ज्यादा इसरार नहीं करता, जहां आप चाहे ठहर जाएं। गरज के लेस माँ अपने अहले काफिला के बागीचे के मैदान में फरोकश हो गए। मसरूर ने अपने आदमियों को बुलाकर खेमे नस्ब करने शुरू किए। जब खेमे नस्ब होने लगे तो मसरूर ने लेस से कहा, जब तक खेमे नस्ब हो औरतों को मकान के अंदर भेज दीजिए। लेस, कुछ हर्ज नहीं, ले जाइए। चुनाचे लेस ने सब औरतों से कह दिया और वह मसरूर के पीछे रवाना हुई। मसरूर ने मकान के अंदर पहुंचकर अपनी वालिदा से कहा, इराक से एक काफिला आया है। रास्ते में मेरे काफिला ने मुझे एक रात मेहमान रखा था, मैं इन्हें मदू कराया था। अब वो काफिला आ गया है। उस काफिले की औरतें यहां आ रही हैं, ठहरेंगी तो अपने खेमों ही में, मगर इतने में खेमे नस्ब हो उतने यहां ही रहेंगी। उनकी वालिदा ने कहा, तुम उन्हें महल में ठहरने को क्यों नहीं कहते बेटा? ये आईने मेहमानदारी के खिलाफ है कि आए तो तुम्हारे मकान पर और ठहरें अपने खेमों पर। मसरूर, मैंने कहा था मगर मेरे काफिला ने उज़र कर दिया, वो बागीचे के मैदान में ठहरे हैं। वालिदा, खैर कुछ हरज नहीं, मगर देखो उनकी मुदारात में कमी ना आए। मसरूर, मैं अपनी तरफ से कोताही ना होने दूंगा। मसरूर ये कहकर चले गए। काफिले की औरतें अंदर आईं। मसरूर की वालिदा हूर बानो ने मां कनीजों की पलटन के उनका पुरजोश खैर मकदम किया। ये 8-10 औरतें थी। उनमें 4 9 उम्र लड़कियां थी और 6 जवानुल उम्र औरतें थी। ये सब उस कमरे में जाकर बैठी जिसमें मसरूर की वालिदा की नशिस्त रहती थी। थोड़ी ही देर में सब ऐसे घुल मिल गई जैसे एक ही खानदान की फर्द हो। लड़कियों में नईमा और रिहाना ही जरा शौक और समझदार थी। वह हूर बानो से जरा सी ही देर में ऐसी मानूस हो गई कि हूर बानो उन्हें वहां से उठाकर अपने कमरे में ले गई। वहां पहुंचकर उसने रिहाना से कहा, तुमने तो खूब मुल्क की सैर की होगी। रिहाना, कहां, यह पहला मौका सैर करने का है। हूर बानो, यहां जरा संभल कर रहना, लोग खूबसूरत लड़कियों को पकड़ कर ले जाते हैं। नईमा ने हंसकर कहा, पहले तो मुझे रिहाना ही का फिक्र था कि कहीं कोई इसे पकड़ कर ना ले जाए, अब तुम्हारा भी खौफ हो गया है। तुम दोनों ही माहरू हो। रिहाना, बड़ी शरीर है, क्या शौकी से बाज आती है। हूर बानो, मेरा फिक्र तो बिल्कुल ना करो, अव्वल तो मैं घर ही में रहती हूं, मकान पर हर वक्त पहरा रहता है, दूसरे में कुछ ऐसी ज्यादा हसीन भी नहीं हूं। अलबत्ता तुम दोनों वाकई खूबसूरत हो, फिर बाहर ठहरी हुई हो, तुम्हारी बाबत जरूर अंदेशा है, लेकिन मैं भाईजान से कह दूंगी, वो तुम्हारे खेमों पर भी पहरा मुकर्रर करा देंगे। नईमा, शुक्रिया, मुझे तो कोई क्या पकड़ कर ले जाएगा, अलबत्ता रिहाना का फिक्र है, लेकिन मैं इसे तन्हा छोड़ूंगी ही क्यों। रिहाना, हाँ बड़ी बहादुर है ना, रात को जरा खटका और इसका दिल धड़का, इस पर बहादुर बनती है। नईमा, वक्त पर इम्तिहान हो जाएगा कि कौन बहादुर है। रिहाना, यहां की क्या चीज देखने के काबिल है। हूर बानो, हर एक चीज काबिल दीद है, बजरों में बैठकर जमुना की सैर, दिल्ली की इमारतें, हौज़े शमसी, हौज़े खास, बाजार वगैरह, गरज के तमाम चीजें ही देखने के काबिल हैं, मगर इन तमाम चीजों के देखने के लिए एक मुद्दत चाहिए। जुमेरात के दिन कब्रिस्तानों में वो रौनक होती है कि शहर के बाजारों में भी नहीं होती। जोहर के बाद से लेकर आधी रात तक मेला सा लगा रहता है। रिहाना, तुम भी जाया करती हो। हूर बानो, जुमेरात को कभी कभी चली जाती हूं, आज से शंबा है, परसों जुमेरात है, परसों जाने का इरादा है, अगर तुम हमारे साथ चलना पसंद करो तो चलना। रिहाना, जरूर चलेंगी। मसरूर की वालिदा ने कनीजों को चुपके से खाना तैयार करने का इशारा कर दिया था। कनीजों ने बड़ी फुर्ती से खाना तैयार करके इत्तला दी। मसरूर की वालिदा ने सबसे दस्तरखान पर बैठने की दरख्वास्त की। मसरूर की वालिदा ने कुछ ऐसा इसरार किया कि उन्हें मानना ही पड़ा। रिहाना और नईमा को भी बुलाया गया। सब दस्तरखान पर बैठ गई और सब ने ही खूब शिकम शेर होकर खाना खाया।
मसरूर की वालदा ने मर्दों के पास भी खाने के ख्वान भिजवा दिए और मसरूर ने उन्हें भी इसरार करके खाना खिला दिया। अब खेमे और साहिबान सब के सब नस्ब हो चुके थे, फर्श भी लग गया था। थोड़ी ही देर में सब औरतें खेमे के अंदर आ गईं और शाम का खाना भी मसरूर की वालिदा ही ने भेजा। जब ये सब खाना खा चुके तो नईमा रिहाना के पास आई। उसने करीब बैठते हुए कहा, ये लोग बड़े खुल्क और मुतवाज़े हैं। रिहाना, आखिर मुसलमान हैं, मुसलमानों में ये दोनों सिफात होती ही हैं। नईमा ने शौकी से कहा, तू तो खुदा से यही चाह रही थी कि यहां आकर ठहरे। रिहाना, मैं क्यों चाहती? नईमा, दिल से पूछ, अब भी वक्त है, मुझे राजदार बना ले, नहीं तो पिछताएगी। रिहाना, मेरा तो कोई राज ही नहीं, ना मैं पिछताऊंगी, मगर तू अपनी कह, तेरे दिल में क्या है? मेरा दिल ऐसा ही साफ है जैसे तेरा चेहरा, मेरे दिल में कुछ नहीं है। रिहाना, और ये नकाब के अंदर से झांक झांक कर देख रही थी। नाइमा, तू अपना दिल छोटा ना कर, मैं ये देख रही थी कि वाकई उनकी एक आंख छोटी है या नहीं। मेरे ख्याल में छोटी तो नहीं है, मगर दबाते जरूर हैं, है ना यही बात? रिहाना, तू ही लोगों को देखती फिरती है, तुझे ही पता होगा। ना बता, अच्छी तरह छुपा, मगर याद रख, एक दिन तू खुशामद मेरी ही करेगी। बहुत खुशामद की, कहीं तुझे ही उल्टी खुशामद ना करनी पड़े, देखा जाएगा। मगर रिहाना, हूर बानो वाकई ही हूर है, किस कदर खूबसूरत है। हाँ, अच्छी है, आदमी का बच्चा है, अब तो अपने सामने औरों को खूबसूरत थोड़ा ही समझती है। रिहाना, मुझसे ज्यादा तो तू ही खूबरू है। नईमा, खैर मेरी रहने दे। हाँ रिहाना, तूने दिल्ली देखी, कितना बड़ा और कैसा खूबसूरत शहर है। रिहाना, और हमने शहर देखा ही कहाँ है, सड़क सड़क चले आए, मगर जितना कुछ भी देखा है वो ही बहुत है। सड़कें कैसी कुशादा हैं, मकानात कैसे सलीके से बने हैं, और हर मकान के आगे बागीचा जरूर है। इस चीज ने इस शहर की नफासत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। नाइमा, वाकई जन्नत नजीर है। बाजार देखा था जिसकी छत बंदी हो रही थी। रिहाना, एक बाजार क्या, यहां की हर चीज अच्छी है। नईमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे तो यहां की खाक का जर्रा भी अच्छा मालूम होगा, कहीं यही ना रह पड़ना। रिहाना भी मुस्कुराने लगी। उस वक्त ईशा की आजान हुई और ये दोनों परीरू नमाज की तैयारी करने लगी। जिस दिन लेस का काफिला मसरूर के मकान के सामने आकर मुकीम हुआ, उससे अगले दिन मसरूर नमाज पढ़कर और कुरान शरीफ की तिलावत से फारिग होकर खान जहां की खिदमत में हाजिर हुए। खान जहां बड़े अखलाक से पेश आए। उन्होंने बताया कि 20,000 सवार माह बेशुमार सामान जंग आज सुबह की नमाज पढ़ते ही रवाना कर दिया गया है, और जो अर्जेदार सुल्तान को भेजी है उसमें यह लिख दिया है कि फिलहाल मसरूर को रोक लिया गया है। अगर मजीद फौज तलब की गई तो उस फौज के साथ मसरूर को भी भेज दिया जाएगा। उस वक्त मसरूर खुद भी दिल्ली में रहना चाहते थे, हालांकि वो नौजवान थे और जहाद फी सबीलिल्लाह उनकी ऐन तमन्ना थी, मगर दिल्ली में रहने की क्यों उनकी ख्वाहिश थी, ये बात खुद उनकी समझ में भी ना आई थी। वो खान जहां से रुखसत होकर वापस लौटे, थोड़ी ही दूर चले थे कि किसी ने उन्हें आवाज दी। उन्होंने पलट कर देखा, एक नौजवान घोड़े पर सवार मुस्कुराते हुए आ रहा था। मसरूर ने खुश होते हुए कहा, ओह एहसान खान, तुम आ गए। एहसान खान मसरूर के गहरे दोस्त थे। उन्होंने उनके करीब आकर पूछा, तुम ठट्टा से कब आए? मसरूर ने जवाब दिया, कई रोज हुए और मुझसे मिले भी नहीं, मौका ही नहीं मिला। कई रोज तक तो सफर की थकावट रही, अब कई रोज से दरबारदारी कर रहा हूं। एहसान, अब भी शायद तुम नायबुल सल्तनत के पास से आ रहे हो। मसरूर, हाँ उन्हीं की खिदमत में गया था, तुम तो शायद घर से आ रहे हो। एहसान, जी हां। मसरूर, कहां जाने का कष्ट है? एहसान, दिल्ली। क्या तुमने मंदिर का हाल नहीं सुना? कुछ कुछ सुना है, मगर तुमको शायद ज्यादा वाकफियत है। एहसान, मैं एक मर्तबा उस मंदिर को देख आया हूं, यार बड़ा ताज्जुब है, बहुत इशारे करता है। मसरूर, तुमने ये बात सुनी ही है या खुद भी बुत को इशारे करते हुए देखा है? एहसान, मैंने उसकी आंखों की गर्दिश देखी है। मसरूर, ताज्जुब है। एहसान, मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी। मसरूर, क्या मुसलमानों को मंदिर के अंदर जाने की मुमानियत नहीं है? एक खास मकाम तक मुसलमान भी जा सकते हैं, वहां से बुत और बुत की तमाम हरकत साफ नजर आती हैं। मंदिर के अंदर लोगों का इस कदर हजूम रहता है कि तिल धरने को जगह नहीं मिलती। मसरूर, तुम किसी के साथ गए थे या तन्हा गए थे? एहसान, मेरा एक दोस्त राम सिंह राठौर है, वो मुझे अपने साथ ले गया था। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम ना हो तो आओ दिल्ली चलें,
तुम भी नए मंदिर और उस बुत को देखना। रास्ते में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या देखा। उस मंदिर के देखने का तो मुझे भी बेहद इश्तियाक है, मगर मेरे यहां इराक का एक काफिला आकर ठहरा है, उसकी मेहमानदारी करनी है। एहसान, हमें दिल्ली में देर ही कितनी लगेगी, बस जाना और आना ही है। आओ चलो। मसरूर, चलो फिर। दोनों दिल्ली की सड़क पर हो लिए। एहसान ने चलते हुए कहा, मैं कई रोज से मंदिर का जिक्र और बुद्ध की करामतों के वाकयात सुन रहा था। जी चाहता था कि जाकर देखूं, मगर कोई साथी ना मिलता था। मुसलमान तो गैर माबद में जाते हिचकिचाते और हिंदुओं से कहने को दिल ना चाहता था। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं दिल्ली गया था। राम सिंह मिल गया, उसने खुद ही मुझे मंदिर में चलने की दावत दी। मैं तो खुदा से चाहता था, फौरन साथ हो लिया। राम सिंह ने मुझे रास्ते में बताया कि उस बुत से हिंदुओं की अकीदत इस कदर बढ़ गई है कि हिंदू उसके दर्शन करना जरूरी समझते हैं। मैंने भी रास्ते में हिंदू मर्दों और औरतों के गोल मंदिर की तरफ आते जाते देखे। दर्शन करने वाले निहायत तेजी से झपटे चले जा रहे थे। जो दर्शन करके आ रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। राम सिंह से मेरी जरा बेतकल्लुफी है। मैंने उससे पूछा, ये तो बताओ, कुछ ढोंग है या इसकी कुछ असलियत है? उसने जवाब दिया, ढोंग नहीं बल्कि असलियत है। भगवान उस बुत में समा गए हैं। मुरादें मांगने वालों को आंखों और हाथों के इशारे से बताते हैं कि उनकी मुराद पूरी होगी या नहीं। किसी पर कोई इल्जाम लगाया जाता है तो ये भी जाहिर कर देते हैं कि इल्जाम सच्चा है या झूठा। मुझे ताज्जुब हुआ। उसने शायद मेरे चेहरे से हैरत के आसार मालूम कर लिए। कहने लगा, तुमको इसलिए ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हें इस बात का यकीन नहीं आया। अब अपनी आंखों से देख लेना। मैंने कहा, यकीन आने वाली बात नहीं, पत्थर का बुत है, वो हरकत नहीं कर सकता। राम सिंह, हमारे एतकाद की भी यही वजह है। दिल्ली में आज तक किसी देवी देवता के बुत ने हरकत नहीं की थी। अगर भगवान इस बुत में ना समा जाते तो कभी भी हरकत ना करता। मैं उसका क्या जवाब देता? इस बात को मैं जानता था कि किसी को किसी से अकीदत किसी वजह से ही हुआ करती है। मुझे मालूम था कि मंदिर नया बना है और बुत भी नया ही रखा गया है। दिल्ली के तमाम हिंदुओं को उस बुत और बुतखाने से उसी वक्त अकीदत हो सकती है जब उसकी करामात देख ली हो। गरज ये कि हम दोनों मंदिर में पहुंचे। मंदिर बड़ा आलीशान है, चूंकि उसे अब तुम खुद ही देख लोगे, इसलिए मैं उसकी बनावट और सजावट का हाल बयान करके वक्त को जाया नहीं करूंगा। मंदिर के अंदर बेशुमार हिंदू थे, मर्द, औरतें और बच्चे सब ही थे। मंदिर की इमारत के सामने एक बड़ा लंबा चौड़ा चबूतरा था और उस चबूतरे के एक तरफ पीतल का जंगला लगा हुआ था। उस जंगले के अंदर बहुत से मुसलमान खड़े थे। उनमें चंद एक बूढ़ी औरतें भी थी। वो भी शायद मेरी तरह अपना अपना इत्मीनान करने के लिए आई थी। राम सिंह ने मुझे भी उस जंगले की तरफ जाने का इशारा किया। मैं भी वहां जाकर एक तरफ खड़ा हो गया। मैंने देखा कि जो हिंदू आता है वो उस बड़े कमरे में जाकर, जहां से बखूबी बुत नजर आता था, सजदे में गिर जाता है। एक तरफ औरतें आती थी और वो बुत के सामने जाकर डंडोत करके आंखें बंद करके खड़ी हो जाती थी। मसरूर, बाज लड़कियां और औरतें तो उनमें से बहुत खूबसूरत थी। मसरूर, होंगी, तुम वाकया बयान किए जाओ। बच्चे, अभी तुमने हसीन औरतों को नहीं देखा है। खुदा की कसम, मंदिर में ऐसे ऐसे नमूने नजर आएंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। मैं तो ये समझता हूं कि बहुत से लोग उस गुलकारी को देखने के लिए ही आते हैं। यही सही, अब तुम कहोगे भी या नहीं? एहसान, मैंने पहली ही नजर में बुत को देख लिया था। खासा कवि हैकल था, उसकी आंखें सुर्ख थी। एक मर्तबा एक औरत आई, उसने कुछ कहा। क्योंकि मैं उनसे जरा फासले पर था इसलिए सुन न सका कि उसने क्या कहा, मगर मैंने हैरत से देखा कि बुत के हाथों को, जो कि लटके हुए थे, हरकत हुई। मैंने समझा कि फरेबे नजर हैं, लेकिन अब आंखों को जो देखता हूं तो सुर्ख पुतलियां गर्दिश कर रही हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उस वक्त हिंदुओं के मजमे में शोर हुआ। मैं उधर देखने लगा। तमाम हिंदू जहां कहीं भी थे सजदे में गिर गए थे। औरतें भी झुक गई थी। ब्राह्मण जयकारे लगा रहे थे। मैंने फिर बुत की तरफ देखा तो उसका दायां हाथ उठा हुआ था। मैं ये नजारा देखकर गर के हैरत रह गया। थोड़ी देर के बाद बुत का हाथ फिर लटक गया। अब आम हिंदुओं ने इस जोर से जयकारे लगाए कि सारा मंदिर गूंज उठा। मैं देर तक वहां खड़ा रहा, मगर फिर उस बुत ने हरकत ना की। जब वो औरत जिसकी तरफ हाथ उठाया था हिंदुओं के मजमे में आई तो अक्सर औरतों और लड़कियों ने उसके पैर छुए। मर्दों ने हाथ जोड़ जोड़ कर सलाम किया। वो औरत नौजवान और निहायत हसीन थी। कुछ अरसे के बाद राम सिंह ने मुझे चलने का इशारा किया। मैं उसके हमरा हो लिया और मंदिर से बाहर निकला। उसने पूछा, कुछ देखा? मैंने जवाब दिया, हाँ देखा, बड़ी हैरत हुई।
राम सिंह, आप भी कायल हुए कि भगवान इस बुत में समा गए हैं? मैं इस बात का कायल नहीं, मगर जो नजारा मैंने देखा है उससे मुताज्जिब जरूर हूं। राम सिंह, तुम मुसलमान किसी बात के कायल थोड़ा ही होते हो, आंखों से देखकर भी यकीन नहीं करते। मुमकिन है कि इसकी तह में कोई राज हो। मैंने राम सिंह की बात का जवाब देते हुए कहा। वो हंस पड़ा। शायद मुझे बेवकूफ समझा, मगर मैं सिवाय उसके जवाब ही क्या दे सकता था। आज इस मंदिर और इस बुत का तज़किरा बच्चे बच्चे की जबान पर है। हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी जिक्र करते रहते हैं। बड़ा ताज्जुब है। मसरूर ने बड़ी हैरत से एहसान की बात सुनते हुए कहा। एहसान, मुझे बड़ी हैरत हुई। लीजिए, दिल्ली भी आ गई, बातों में रास्ता ही ना मालूम हुआ। अब ये दोनों दिल्ली में दाखिल होकर एक कुशादा सड़क पर चल पड़े। मसरूर ने उस मंदिर और अजीबो गरीब बुत का जिक्र उसी वक्त सुन लिया था जबकि वो अभी दिल्ली से दूर ही थे। दिल्ली में आकर उन्हें शौक हुआ कि वह मंदिर में जाकर बुत की हरकत को खुद अपनी आंखों से देखें, लेकिन अभी उन्हें इतना मौका ही ना मिला था। इत्तेफाक से आज एहसान का साथ हो गया। वो दोनों दिल्ली में दाखिल होकर कई एक सड़कों और रास्तों को तय करके एक कुशादा सड़क पर चल पड़े। उस सड़क पर इस कसरत से लोग आ जा रहे थे कि खोए से खवा छिलता था। मुसलमान बहुत कम थे, हिंदू मर्द, औरतें और बच्चे ज्यादा थे। उधर से आने वालों की पेशानियों पर कशके खिंचे हुए थे, इधर से जाने वालों के माथे साफ थे। ये भीड़ से बचते हुए सड़क के किनारे किनारे जा रहे थे। इत्तेफाक से मसरूर का घोड़ा किसी चीज से भड़क कर सड़क पर आ गया। अगरचे मसरूर उसे रोकने और काबू में लाने की हरचंद कोशिश कर रहे थे, लेकिन घोड़ा बराबर शौक ही किए जा रहा था। चूंकि सड़क पर लोगों का हजूम था, इसलिए मजमे में बड़ा इंतशार फैल गया। लोग इधर उधर हटने और भागने लगे। उससे औरतों और बच्चों में बड़ी खलबली मच गई। बच्चे चीखने लगे और औरतें सहम गई। लोगों ने गुल मचाया, घोड़ा रोको, घोड़ा रोको। उसी वक्त एक जनाना चीख की आवाज आई। मसरूर जल्दी से घोड़े से उतरकर झपटे। देखा तो एक नौ उम्र और हसीन लड़की घोड़े के पैरों और गर्दन के दरमियान में आ गई है। मसरूर ने निहायत ही सूरत से उस सेमतन को पकड़कर खींचा। वो या तो डर गई थी या उसके चोट आ गई थी। उस पर नीम बेहोशी तारी हो गई थी। मसरूर ने बाएं हाथ पर उसे संभाला, दाहिने हाथ में घोड़े की बागडोर डालकर रेशमी रुमाल से जिसमें इत्र बसा हुआ था उसे हवा करना शुरू किया। चंद ही लम्हों में उसे होश आ गया। उसने मशकुराना निगाहों से मसरूर को देखा। मसरूर ने कहा, माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची। अब वो लड़की संभल कर अलग हो गई। उस अरसे में बहुत से हिंदू मुसलमान वहां जमा हो गए थे। लड़की ने सुरीली आवाज से कहा, कोई बात नहीं, ईश्वर ने बड़ी कृपा की। लड़की की सूरत में कुछ ऐसी जाज़बियत थी कि बार बार उसे देखने को जी चाहता था, लेकिन ना उसका मौका था और ना ये बात मुनासिब थी। लड़की हिंदू थी, शायद मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी। वो चल पड़ी। मसरूर भी अपना घोड़ा लेकर एहसान के पास पहुंचे। एहसान एक तरफ खड़े थे। मसरूर अपने घोड़े पर सवार हुए। एहसान ने कहा, तुमने तो यार एक परी जमाल दोशीजा को कुचल ही डाला था। मसरूर ने कहा, यह घोड़ा ना बहुत मुंहजोर है ना शौक है, मगर नामालूम उस वक्त इसे क्या हो गया है। खुदावंदे करीम ने बड़ा रहम किया कि यह लड़की बच गई। एहसान, मगर तुम हो बड़े शरीर, उसे अपने आगोश ही में खींच लिया। मसरूर, और क्या करता, उस पर गशी तारी होने लगी थी। एहसान, मुझे तो ख्याल हो गया था कहीं तुम पर बेहोशी तारी ना हो जाए। मसरूर, मुझ पर नहीं हो सकती थी। हां, तुम होते तो जरूर था कि बेहोश हो जाते। मैंने तो दूर से उस माहरू को देखा, वाकई वो इस काबिल है कि आदमी उसे देखकर बेहोश हो जाए। मसरूर, एहसान, तुम्हें अपनी नीयत साफ रखनी और अपने ख्याल की इस्लाह करनी चाहिए। मसरूर, मैं मुसलमान हूं और मुसलमान बदनीयत नहीं होता। यह दूसरी बात है कि मैं मजाक में कुछ कह देता हूं। अब ये दोनों एक आलीशान दरवाजे के करीब पहुंच गए थे। लोगों का सैलाब उसी दरवाजे में दाखिल होकर गायब हो जाता था और उसी दरवाजे में से कुछ आदमी निकल निकल कर इधर उधर फैलते जाते थे। दरवाजे के दोनों तरफ बेशुमार गाड़ियां, पालकियां और घोड़े खड़े थे। मसरूर और एहसान भी घोड़ों से उतर पड़े। दोनों ने घोड़े 2 मजदूरों के हवाले किए और दरवाजे में दाखिल हुए। उस बाजार के दूसरी तरफ एक छोटा सा मैदान था। मैदान के 3 तरफ दुकानें थी। दुकानों में किस्म किस्म की चीजें करीने से सजाई हुई थी। गोया अच्छा खासा बाजार लगा हुआ था। खूब खरीदो फरोख्त हो रही थी। मिठाई और फूलों की दुकानें ज्यादा थी। किस्म किस्म के फूल गुलदानों में रखे हुए थे। माली और मालिनी फूल फरोख्त कर रही थी। दुकानों के ऊपर हिंदू मर्दों, औरतों और बच्चों के ठट लगे हुए थे।
चौथी तरफ एक मजबूत और ऊंची दीवार थी, उसमें भी एक आलीशान फाटक लगा हुआ था। लोग चीजें खरीद खरीद कर उसी फाटक में दाखिल होते जाते थे। उस फाटक या दरवाजे के ऊपर बारजा बना हुआ था, उसमें नकारे रखे हुए थे। चंद नीम बराहना ब्राह्मण मोटे मोटे जनियों आड़े डाले हुए बैठे नकारे बजा रहे थे। मसरूर और एहसान दुकानदारों और भीड़ पर नजर डालते हुए उस दूसरे दरवाजे में दाखिल हुए। वो उस दरवाजे को तय करके खुले हुए मैदान में जा निकले। उस मैदान के बीच में निहायत खूबसूरत बागीचा था। बागीचे में तरह तरह के फूलों के पौधे थे, जिन पर खुश रंग फूल खिल रहे थे। ऐन दरमियान में एक फव्वारा था, उसमें से पानी उछल रहा था और हल्की हल्की बारिश का समा बन रहा था। बागीचे के चारों तरफ निहायत कुशादा सड़कें थी। उस मैदान के इधर उधर ऊंची ऊंची दीवारें थी। सामने मैदान के इख्तिताम पर एक चबूतरा था, जो कि 6 फुट ऊंचा, 150 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा था। उस चबूतरे के दाहिनी तरफ शुरू में संगे मरमर की गाय की बड़ी तस्वीर बनी हुई थी, जिसके सींगों पर सोना चढ़ा हुआ था। उसके गिर्द पीतल की सलाखों का जंगला लगा हुआ था। उस गाय के गले में बेशुमार फूलों के हार पड़े थे, जो कि खुश अकीदा हिंदुओं ने डाले थे। बाएं तरफ पीतल की मूर्ति थी, जिसके गिर्द भी पीतल की सलाखों का जंगला खींचा हुआ था। चबूतरे के अर्ज में दोनों तरफ ऊंचे दर्रों के दालान से थे। उन दालानों के हर दरवाजे में चौकियों पर ब्राह्मण बैठे थे। वो सिर्फ एक एक धोती किए हुए थे, जुन्नार गले में डाले थे। सामने छोटी छोटी चौकियों पर कशका लगाने का सामान रखे हुए, अपने माथों पर भी तरह तरह के कशके लगाए हुए थे। बाज ने तो अपने तमाम हाथों को लीप लिया था। ये ब्राह्मण उन हिंदू मर्दों, औरतों और बच्चों के माथों पर कशके लगा देते थे, जो बुद्ध के दर्शन करके वापस लौटते और उनसे उनकी हस्बे हैसियत उजरत वसूल कर लेते थे। जिस तरफ गाय थी, उस तरफ कुछ दूर पीतल की मोटी मोटी सलाखों का जंगला लगा हुआ था। उस जंगले में मुसलमान खड़े थे। चंद पंडित चबूतरे पर बिखरे हुए थे, जो मुसलमानों को रोककर जंगला दाखिल कर देते थे। चबूतरे के आखिरी किनारे पर निहायत शानदार इमारत थी, जो बहुत बुलंद थी। उसके दरवाजे भी निहायत ऊंचे थे। दरवाजे पर रेशमी पर्दे पड़े हुए थे, जो कि उस वक्त लपेट कर उठाए हुए थे। उस इमारत के इधर उधर 2 खूबसूरत बुर्ज थे। उन बुर्जों में दोनों तरफ पत्थर की मूर्तियां लगी थी। ज़ियारत करने वालों का उन दोनों बुर्जों की तरफ भी खासा हजूम था। सामने वाली इमारत तकरीबन 21 फुट चौड़ी थी। उसकी छत डाट की थी। दरवाजे के मेहराबों और छत के शुरू के हिस्से में घंटे, घंटियां और घड़ियाल नस्ब थे, जिनमें चांदी की मोटी मोटी जंजीरें पड़ी हुई थी। छत के बाकी हिस्से में झाड़ और फानूस आवेजा थे। इमारत से मिला हुआ सामने ही एक चबूतरा था, जो इमारत की सतह से 1 फुट ऊंचा था। उस चबूतरे पर 3 फुट चौड़ी मेहराब का एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे के दोनों पहलुओं में 2 हष्ट पहलू बुर्ज थे, जो कि कद आदम से कुछ ऊंचे थे। उनके अंदर का हिस्सा 2.5 फुट मुरब्बा था। ये बुर्ज 6 फुट ऊंचे थे। इनकी बुर्जियां फाटक की बालाई डाट की सतह के बराबर थी। उन बुर्जियों के अंदर खड़े होने वाले बाहर वालों को बाखूबी नजर आते थे। उस फाटक के अंदर मखरूती शक्ल की एक इमारत थी। उस इमारत के अंदर 2 फुट ऊंचा संगे मरमर का चबूतरा था। उस पत्थर पर एक सफेद मुजस्मा या बुत रखा हुआ था। यह बुत इंसानी शक्ल का था, लेकिन उसका जुस्सा इंसानी डील डोल से डेवड़ा था। सर काफी बड़ा था। आंख, कान और रुखसार सब नुमाया थे। आंखें बड़ी बड़ी और सुर्ख थी। हाथ लटक रहे थे। मसरूर और एहसान दोनों उस जंगले में जा खड़े हुए, जो कि मुसलमानों के लिए मखसूस था। उन दोनों ने देखा कि वहां बहुत से मुसलमान हैं, जिनमें बच्चे, जवान और बूढ़े सभी शामिल हैं। कुछ बूढ़ी औरतें भी हैं, जो कि अदना तबके से ताल्लुक रखती हैं। उनमें बाज अमीर घरानों की अम्माएं भी थी। ये दोनों आगे बढ़कर जंगले की सलाखों से लगकर खड़े हो गए। उस इमारत में जो चबूतरे से मिली हुई थी और जिसमें घंटे, घड़ियाल और फानूस आवेजा थे, बहुत से पंडित बिखरे हुए थे, जो हिंदुओं को इमारत में दाखिल होने से रोक रहे थे। बुद्ध के पास जो मेहराब की डाट थी, वहां एक उधेड़ उम्र का ब्राह्मण सफेद धोती बांधे, जुन्नार गले में लटकाए, सारे माथे पर कशका खींचे बैठा था। उसके सामने चंद मजहबी किताबें खुली पड़ी थी। कभी वो आंखें बंद कर लेता था, कभी खोल देता था। उस ब्राह्मण का नाम शंकर दत्त था। उसने यह मंदिर तामीर कराया था। जो लोग बुद्ध पर नजर चढ़ाने के लिए मिठाई, फूल या नकदी लाए थे, ब्राह्मण उनसे लेकर अव्वल शंकर दत्त के सामने पेश करते, फिर बुद्ध के रूबरू ले जाते। फूल बुद्ध के पैरों में डाल देते और मिठाई एक तरफ और नकदी दूसरी तरफ रख देते। कुछ देर तक तो दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। बुद्ध के कदमों में फूलों के ढेर लग गए। मिठाई भी काफी जमा हो गई। नकदी भी अच्छी खासी नजर आने लगी। अब एक औरत उस दरवाजे से दाखिल हुई, जो उस जंगले के सामने था, जहां मुसलमान खड़े होते थे। ये एक नौजवान औरत थी। दबे कदमों बुद्ध की तरफ बढ़ रही थी। उसे देखते ही शंकर दत्त ब्राह्मण ने आंखें बंद कर ली। जब औरत ब्राह्मण और बुद्ध से चंद कदम के फासले पर रह गई, तो पंडितों ने उसे रोक दिया।
वो खड़ी हो गई। चंद साने के बाद शंकर दत्त ने आंखें खोलकर औरत को देखा और इतनी ऊंची आवाज से कि बाहर वाले भी सुन ले कहा, माई तुम औलाद चाहती हो? औरत ने कहा, हाँ मैं घर का चिराग चाहती हूं। यह कहते ही उसने कुछ रुपए शंकर दत्त के सामने पेश किए। शंकर दत्त ने लेकर एक तरफ रख दी और कहा, भगवान तेरी आरज़ू पूरी करे। मसरूर, एहसान और बहुत से हिंदू मुसलमानों ने ब्राह्मण और औरत की बातें सुनी। सबको इस बात का ताज्जुब हुआ कि शंकर दत्त को यह बात कैसे मालूम हो गई कि औरत की ख्वाहिश औलाद की है। आहिस्ता आहिस्ता लोग चैमा गोइयां करने लगे। हिंदू इस बात को ब्राह्मण की बुजुर्गी और खुदा रसीदा होने पर मामूल कर रहे थे। मुसलमान हैरान थे। औरत बुत की तरफ बढ़ी और दो जानू खड़ी होकर दुआ मांगने लगी। अभी वो दुआ से फारिग भी नहीं हुई थी कि बुत की सुर्ख आंखों को गर्दिश हुई। देखने वालों ने साफ तौर पर उस गर्दिश को देखा। मसरूर और एहसान को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाद बुत का दायां हाथ उठा। पंडितों ने जयकारे लगाए। घंटियां, घंटे और घड़ियाल जोर जोर से बजाए जाने लगे। जो हिंदू इमारत के करीब खड़े थे वो सजदे में गिर गए। जो औरत औलाद चाहती थी और बुत के सामने खड़ी थी, उसने जल्दी से अपने कई एक सोने के जेवरात उतार कर पैरों में डाल दिए। इस अरसे में बुत का हाथ झुककर अपनी असली हालत पर आ गया था। शंकर दत्त ब्राह्मण जल्दी जल्दी जेरे लब कुछ पढ़ रहा था। जब शोर कम हुआ तो शंकर दत्त ने कहा, जा भगवान ने तेरी आशा पूरी कर दी, तू बड़ी भाग वाली है। औरत लौट आई। अब उसी दरवाजे से जिससे औरत दाखिल हुई थी एक मर्द दाखिल हुआ। शंकर दत्त ने उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और जब मर्द उसके करीब पहुंचा तो उसने आंखें खोलकर कहा, तेरा बेटा बीमार है। मर्द ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज। शंकर दत्त, भगवान उस पर कृपा करें। मर्द ने मुट्ठी बंद करके शंकर दत्त को कुछ नजर दी। उसने एक तरफ रख दी। अब मर्द बुत के सामने झुका। बुत की आंखों को गर्दिश हुई। ख्याल था कि बुत का हाथ फिर उठेगा, मगर ना उठा। शंकर दत्त अब भी कुछ पढ़ रहा था। उसने नजर उठाकर देखा और कहा, भाई अभी तेरे बेटे की बीमारी पूरी नहीं हुई। उसे खतरा नहीं है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। मगर कुछ अरसे के बाद मर्द कुछ आजुर्दा खातिर होकर वापस लौट आया। उसके बाद बहुत से मर्द, औरतें और बच्चे मुख्तलिफ दरवाजों से अंदर दाखिल हुए। शंकर दत्त खुद ही उनकी हर किस्म की आरजुएं बयान करता रहा। उनमें से बहुत कम औरतों और मर्दों पर बुत ने हाथ उठाया। तहम सबको हैरत यह थी कि शंकर दत्त को मुरादे मांगने वालों की मुरादों का इल्म कैसे हो जाता है। इससे भी बढ़कर हैरानी इस बात पर थी कि बुत की आंखों को गर्दिश और हाथों को हरकत कैसे हो जाती है। हिंदुओं का आम अकीदा था कि उस बुत में ईश्वर हलूल कर गए हैं, मगर मुसलमान उस बात के कायल नहीं थे। अलबत्ता वो सख्त मुताज्जिब थे। थोड़ी देर के बाद एक पंडा ने बुलंद आवाज से कहा, अब एक मुजरिम का इम्तिहान होगा। लोग चुप हो गए। पंडा ने फिर कहा, एक औरत ने अपनी पड़ोसन पर यह इल्जाम लगाया है कि उसने उसके बच्चे पर जादू कर दिया है या जादू करवा दिया है, जिससे उसका बच्चा बीमार हो गया है और उसके बचने की उम्मीद नहीं रही है। पड़ोसन ने इस बात से इनकार कर दिया है। पंडा पीछे हट गया। मजमे से दो औरतें बढ़ी। उनमें एक जवान और अच्छी खासी शकीला थी, मगर उसके चेहरे से चुस्ती और चालाकी जाहिर थी। दूसरी खूबरू, कमसिन और भोली थी। पहली औरत का बच्चा बीमार था और दूसरी औरत पर इल्जाम लगाया गया था। दोनों को शंकर दत्त ने देखा। उसने कहा, तुम दोनों भगवान के सामने हो। अच्छा है कि इम्तिहान से पहले जिसका कसूर है वो तस्लीम कर ले और चुपचाप ये मामला तय हो जाए, वरना भगवान खता वाले की खता जाहिर कर देंगे और उससे उसकी बड़ी बदनामी होगी। कमसिन औरत रो पड़ी। उसने कहा, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है। मुझे इसके बच्चे से प्यार है। मैं इस पर जादू क्या करती या कराती? मैं तो उसके अच्छा होने की दुआ मांगा करती हूँ। महाराज, जादू टोने को तो मैं जानती भी नहीं। जवान औरत ने कहा, तेरे रोने से भगवान कुछ पसीज ना जाएंगे। महाराज, मेरा इल्जाम सच्चा है। इतने में एक और लड़की आई। मसरूर ने उसे देखा। वही गारतगर सब्र करार थी जो रास्ते में आते हुए मसरूर के घोड़े के नीचे आ गई थी। उस वक्त वो चंपई रंग की साड़ी किए हुए थी। उसके चेहरे की रंगत भी चंपई ही मालूम हो रही थी। उसने शंकर दत्त के पास जाकर कहा, पिताजी, ये लड़की, कमसिन लड़की की तरफ इशारा करके, मेरी सहेली है। मैं इसे जानती हूं। ये जादू वादू नहीं जानती, बड़ी ही नेक है। एहसान ने मसरूर के कान में कहा, लो, ये परिजात तो शंकर दत्त की बेटी निकली। मसरूर ने उसी सरगोशी के लहजे में कहा, फिर क्या है, सुनो शंकर दत्त क्या कह रहा है। शंकर दत्त ने कहा, बेटी, झूठे सच्चे की परख अभी भगवान बता देंगे। यह कहकर उसने कमसिन लड़की से कहा, इस दहाने वाले बुर्ज में चली जाओ बेटी। लड़की उस बुर्ज में जो मेहराब के करीब था दाखिल हो गई। शंकर दत्त ने खड़ा होकर कहा, अब भी कुछ नहीं गया, तुम दोनों समझौता कर लो। मगर समझौता ना हो सका। शंकर दत्त ने कुछ मंत्र पढ़े, बुत के सामने जाकर झुका, वहां कुछ पढ़ता रहा। फिर वो सीधे कदमों वापिस आकर अपनी जगह खड़ा हो गया।
तमाम मजमा उस बुर्ज की तरफ देख रहा था जिसमें लड़की खड़ी थी। शंकर दत्त के पास ही उसकी बेटी खड़ी हो गई थी। तमाम मंदिर में लोगों ने अपने बच्चों को कंधों पर सवार कर लिया था। दफातन उस बुर्ज में जिसमें लड़की खड़ी थी कुछ रोशनी हुई। सब उभर कर गौर से देखने लगे। देखते ही देखते बुर्ज में सफेद रोशनी नीचे से नमूदार हुई। रोशनी को देखते ही पंडे और शंकर दत्त सजदे में गिर गए। तमाम घंटे और घड़ियाल जोर जोर से बजाए जाने लगे। रोशनी बढ़ते बढ़ते 1 फुट तक बढ़ गई। सबने अच्छी तरह देखी। अब शंकर दत्त उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही घंटियां और घंटे बजने बंद हो गए। जब खामोशी छा गई तो शंकर दत्त ने कहा, भगवान ने फैसला कर दिया, लड़की बेकसूर है, इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। हिंदुओं ने जयकारे लगाए। उस अरसे में रोशनी कम होते होते बिल्कुल जाती रही। लड़की बुर्ज से बाहर निकल आई। शंकर दत्त की बेटी बढ़कर उससे बगलगीर हुई। जिस औरत ने इल्जाम लगाया था वो बेहद परेशान नजर आने लगी। जब लड़की मजमे में आई तो बहुत से मर्दों और औरतों ने उसके पैर छुए। उस वक्त मेहराब के पहलुओं में से 2 चांदी के किवाड़ नमूदार होकर आपस में मिल गए। गोया बुत पर हिजाब पड़ गया। दर्शन बंद हो गए। लोगों का टिड्डी दिल वापस लौटा। मसरूर और एहसान भी चले। एहसान ने कहा, इस मंदिर में किस कदर हैरतनाक वाकयात देखे। मसरूर, बड़ा ताज्जुब हुआ। ये दोनों मंदिर में से निकले, घोड़े पकड़ने वालों को इनाम दिया और घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए।